लेकिन कभी हम अपने भगवान से नहीं पूछते कि प्रभु आपकी कैसी पोशाक पहनने की इच्छा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान आपसे कैसे पूछेंगे। तो इसकी शुरुआत दोस्तों भगवान राम ने अयोध्या से कर दी है कि जिस फ्लाइट में भगवान श्री राम के कपड़े जाते हैं उस फ्लाइट में भी चमत्कार हुआ। वहाँ से किताब लेकर आया डिवाइन रियलिटी की, इसमें वो हर एक चीज़ उस बुक में थी और हम पढ़ते भी नहीं थे, कुछ भी दिमाग में मन में आया ना तो बस किताब खोली तो उस पर लिखा होता था कि यू गाइस डोंट हैव टू फाइट। अगर आप लड़ भी लिए तो आपको लड़ना नहीं है। अगर आप किसी परेशानी में लिखा हुआ है यू आर सेव नाउ। लेकिन प्रभु श्री राम मनीष त्रिपाठी तक कैसे पहुंचे? वो मेरी लाइफ की ऐसी जर्नी है कि शायद कभी मौका लगेगा तो उसको किताब में लिखकर मैं जो दिन ब दिन मुझे याद है मैं शायद बताना चाहूँगा लोगों की कि साक्षात भगवान ने जो कृपा करी, एक एक चीज़ एक एक पग पग पे प्रभु ने डायरेक्शन दिया है। अच्छा, भगवान की लैंग्वेज समझ पाना भी एक अपने आप में एक अलग ट्रांस है, वो अलग चीज़ है। मतलब मैं शायद 3-4 दिन बाद जब मुझे समझ में आया कि अच्छा मैं रिकॉल किया, अच्छा मैंने कहा भगवान ने तो ये डायरेक्शन दिया था, इस तरीके से समझाया था। सच में रात में स्वप्न आता है और भगवान स्वप्न में बोलते कि खुद से हाथ से ड्राइंग नहीं कर सकते क्या? तो हाथ से ड्राइंग करी जो मोटिव्स थे बना। या रोजाना भगवान की पोशाक सुबह फ्लाइट से वहाँ जाती है, गाड़ी से जाती है और रोज जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? आप मोबाइल फोन चार्ज करिए, दिन भर लगा करके चार्ज कर लिया और कल दिन भर बात करिए फिर खत्म हो जाएगा, तो आपको फिर चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको फोन से बात करनी है। मुझे भगवान से रोज बात करनी है, तो अगर मैं इकट्ठे बना के भेजूंगा ना तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान से वो रिश्ता टूट जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग चड्ढा और आप देख रहे हैं मेरा खास शो अनकट विद अनुराग चड्ढा। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे और आपके घर में रोज़ाना कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर लगा रहता है। कभी किसी की शादी है, कभी किसी की बर्थडे पार्टी है और कभी किसी की किटी पार्टी है। और हर फंक्शन में हमें सबसे बेहतर दिखने की चाहत होती है और हम सबसे बेहतर कैसे दिखें उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक अच्छी ड्रेस की। और अच्छी ड्रेस हमें कौन देता है? सबसे बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर। और हम रोज़ाना किसी न किसी फैशन डिज़ाइनर की तलाश में रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे और आपके घर में भगवान का मंदिर होता है और घर के बाहर भी मंदिर होता है। और जो भगवान को पोशाक हम लोग पहनाते हैं, हम लोग अपनी इच्छा से पहनाते हैं। लेकिन कभी हम अपने भगवान से नहीं पूछते कि प्रभु आपकी कैसी पोशाक पहनने की इच्छा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान आपसे कैसे पूछेंगे। तो इसकी शुरुआत दोस्तों भगवान राम ने अयोध्या से कर दी है। भगवान श्री राम ने अपने लिए एक बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर को चुना है। जैसे हम और आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे फैशन डिज़ाइनर के पास जाते हैं, ऐसे ही भगवान श्री राम ने एक बहुत शानदार फैशन डिज़ाइनर को चुना है। एक ऐसा फैशन डिज़ाइनर जो भगवान राम की पोशाक भी सिलता है, उनके लिए कपड़े भी डिज़ाइन करता है। इसके अलावा बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के वो कपड़े डिज़ाइन कर चुका है। आज हमारे साथ मनीष त्रिपाठी हैं। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप चाहे खिलाड़ी हों या देश के फौजी हों और बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार हों, सबके कपड़े आपने डिज़ाइन किए हैं और भगवान श्री राम के कपड़े भी आपने डिज़ाइन किए हैं। कैसा महसूस होता है? देखिए, किसी भी एक डिज़ाइनर की, किसी भी प्रोफेशनल की जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि वो बड़ा और सक्सेसफुल कब माना जाता है जब या उसको लोग कब उस पर विश्वास करते हैं या उसको सराहते हैं कि उसके पास किस तरह के क्लाइंटेल है, कैसे उसके क्रिएशंस कैसे कैसे हैं। जब इस प्रोफेशन में आए पढ़ाई के बाद, पढ़ाई के साथ साथ ही इनफैक्ट जब निफ्ट से पढ़ाई पूरी करी तो इस तलाश में थे, क्योंकि हम भी एक लखनऊ से शहर से आते थे जहाँ पे सपने बुनने की पूरी आज़ादी थी, बट सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली की तरफ जब हमने रुख किया और इस तलाश में थे कि कोई अच्छा बड़ा सेलिब्रिटी मिल जाए, इसको हम कपड़े बनाएं, डिज़ाइन करें तो हमारा नाम होगा और कोई बड़ा आदमी बोलेगा कि हाँ ये हमारी डिज़ाइन करते तो शायद और लोग विश्वास करेंगे और लोग आगे आएंगे। तो इसी क्रम में काम करते गए और सीढ़ी दर सीढ़ी अलग अलग लेवल के लोग, अलग अलग तमाम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ लोग हमें मिले जिनका काम करने का हमें सौभाग्य मिला और गलतियां करने का एक कह सकता हूँ कि मुझे बहुत सारे मौके मिले गलती करने के, जो अमूमन लोगों को नहीं मिलते हैं और शायद
हम शायद उस जगह तक नहीं पहुंच पाते। और हमेशा लगता था कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट, अच्छा ये कर लिया, अच्छा अब क्या करूं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग की भी लाइफ, सभी की लाइफ क्या है ना कि ये कोई सेकंड लाइफ नहीं है। आपको हर दिन परफॉर्म करना है, हर दिन आपका पहला और आखिरी दिन है। और आज भी मैं ऐसे हर प्रोजेक्ट को, हर काम को लेता हूँ कि आज मेरा पहला और आखिरी प्रोजेक्ट है। और नो मैटर आपने क्या काम किया है, बट जैसे मैं आपके लिए करने वाला हूँ तो लगेगा ना कि आपके लिए तो आपका चीज़ मोर इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले क्या किया उससे आपको नहीं शायद फ़र्क पड़ता, बट जो मैंने आपको आप बना कर दूंगा, आपके लिए डिज़ाइन करूँगा, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं नहीं कर पाऊँगा तो आप मुझे खारिज कर देंगे। तो इसी क्रम में लगा रहता था। तो अपने लिए कह सकते हैं ना एक सेटिस्फैक्शन की भी तलाश रहती है ना, कि प्रोफेशनली आप सेटिस्फाइड फील करें कि हमने बॉलीवुड के लिए बनाया, फलाने एक्टर के लिए किया, फलाने फिल्म मेकर के लिए किया, इन क्रिकेटर के लिए किया, इन पॉलिटिशियन के लिए किया। और शायद वो तलाश थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से मुझे एक तरीके से जब जहाँ पे मुझे एक सेटिस्फैक्शन जब अचीव हुआ, वो था जब प्रभु श्री राम लला की पोशाक बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि प्रभु ने अपनी सेवा में लिया। और धन्यवाद उन सभी गणमान्य लोगों का जिन्होंने मुझे कॉलेज के टाइम से लेके आज तक अपना काम संवारने का और बिगाड़ने दोनों का मौका दिया। मनीष, आप बॉलीवुड के सितारों से लेकर भगवान श्री राम के चरणों में कैसे पहुँचे, कैसे आपको मौका मिला, इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार भी हुए, और आपने शुरुआत में बातचीत में मुझे बताया था, जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात चल रही थी, कि जिस फ़्लाइट में भगवान श्री राम के कपड़े जाते हैं उस फ्लाइट में भी चमत्कार हुआ। उस फ्लाइट का फ्यूल ख़त्म होने वाला था, लेकिन जिसमें भगवान श्री राम के कपड़े जाते हैं, भला उस फ्लाइट का कौन क्या बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। आपकी थोड़ी सी निजी ज़िंदगी पर चलते हैं। जो आपकी वाइफ है तन्मया, वो भी निफ्ट से पास आउट हैं जी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी जो स्कूलिंग है सब कुछ आपका दिल्ली में हुआ। नहीं, लखनऊ से मेरी स्कूलिंग हुई है। अच्छा, लखनऊ से, फिर दिल्ली में आपका बेस रहा। दिल्ली में, हाँ, निफ्ट दिल्ली पढ़ने के लिए है। तो यहाँ पे 2005 में मैं आया। 14th रैंक ऑल ओवर इंडिया रहा। और निफ्ट फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो सबसे प्रेस्टिजियस माना जाता है। और शायद जो तन्मया थी वो मुंबई से। जी हाँ, तो आप दोनों का मिलन कैसे हुआ? भाई, दोनों फैशन डिज़ाइनर, पहली मुलाकात में आप लोगों की नज़रें मिल गई और तभी प्यार हो गया। इस डिज़ाइनर लव की स्टोरी क्या है? अरे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। किस्सा क्या मतलब, ये तो हमारी जब शादी हुई तो हम लोगों ने जो लोगों का ना जो वो संगीत का इवेंट होता है तो उसमें लोग अमूमन डांस करते हैं, कपल्स होते हैं, हम लोगों ने भी प्रिपेयर किया हुआ था। बट फॉर्चुनेटली हम लोगों ने जितने भी गेस्ट थे उनको हमने किस्सा ही सुनाया है वाला कि हम लोग मिले कैसे। और इससे बहुत बड़ी कृपा बाबा नीम करौली की रही कि उन्होंने ये हम लोगों को आपस में मिलवाया। और मैं बनारस गया हुआ था और उस समय मैं अपने कपड़ा मंत्रालय में इंडिया हैंडलूम ब्रांड में मैं एडवाइज़र था। तो उस समय मैं वहीं पे एक मीटिंग थी। और उसके बाद फिर लगा कि थोड़ा हम लोग मार्केट में अपना जाके देख लेते हैं कि कौन कौन वीवर है, क्या है। तो एक नेशनल अवार्डी वीवर थे, उनके हम गए और हमने कहा जाके अपनी काम की बातचीत करते हैं और कपड़े देखते हैं। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ बैठा, तो उसी समय एक अच्छी सी लड़की अपनी माँ के साथ वहाँ पे आई हुई थी। अच्छा, ऐसी अच्छी लड़की पहले नहीं मिली कभी आपको? देखिए, आप कहते हैं ना जिसके साथ जीवन बिताना हो कभी। नजरें तो देखिए, आपको जब आपको आज भी बहुत लोग, शादी नहीं होती तो नजरें बहुत लोगों से मिलती है। आपको बहुत लोग मिलते हैं। देखिए, आप समझिए एक बहुत से लोग मिलते हैं। आप किसी को आप 25 साल से जानते हैं, 30 साल से जानते हैं, बट उनसे आप शायद अपने दिल की बात नहीं कह सकते। मित्र भी, दोस्त भी हैं आपके, ऐसे स्कूल बहुत से आपके बैचमेट्स रहे होंगे जो आपके साथ स्कूल से पढ़े हुए आज भी जानते हैं, बट शायद आप मिलते हैं, जानते हैं आपको, बट उनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, उनसे अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते। वो आपको अपना दोस्त बोलेंगे। बट कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनसे आप शायद आप कल ही मिले होंगे और आपको लगेगा इनसे कनेक्शन तो मेरा लगता है कब का है, और इनसे मैं सारी बातें कह सकता हूँ। आज भी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही बात। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो किसी जन्म में हमारे साथ इतने क्लोज रहे हों कि हमको लगता है कि ये तो इनके साथ हम बड़े कंफर्टेबल हैं। तो जब मैं मिला तो हमारे साथ एक हमारी फैकल्टी थी, वो भी क्योंकि एक जॉइंट मीटिंग थी तो वो भी उस समय वहाँ पे थी। तो हम लोगों ने कहा कि मैं देख लेते हैं। तो उन्होंने देखा एंड उन्होंने तन्मया को देखते ही बोला कि मनीष, मुझे लगता है तुम्हें ना ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। तो मैंने जब देखा तो ऑब्वियसली मैं क्या, ऐसे किसी को कैसे बोल देंगे कि करनी है। तो ऐसी वो तो ऑब्वियसली मैम ने बात करना शुरू कर दी कि तो उसने बताया कि मैं निफ्ट से आई एम परस्यूइंग माय
पोस्ट ग्रेड और ये सब मैं परस्यू कर रहा हूँ, ऑलरेडी डन हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम DU, ऑल दैट शी टोल्ड। सब बातें हुई, हम अपना वापस आ गए। तो मैम ने बोला यार मैं इससे बात करूँ क्या? तो मैंने कहा मैम बात कर सकते हैं। तो मैम ने फिर वापस अपने कनेक्ट से निफ्ट बॉम्बे फ़ोन किया, नंबर मंगाया और उसी में हमारी बात थोड़ी सी शुरू हुई। फिर बीच में हमारे तार थोड़े से कट गए और कभी ये नहीं मैंने बताया उसको बोला कि मुझे से शादी करनी है, ना कभी उसने मुझे बोला कि उसको। बट रेगुलर मिलते रहे आप? बातचीत हमारी फ़ोन पे हुई कुछ दिनों तक, और उसके बाद फिर ये होता है ना कि आप मतलब कोई गलत इंटेंशन दिमाग में नहीं था, कोई ऐसी डिस्प्रेशन नहीं थी, तो बस एक साइलेंटली बात होते थे, फिर वो हो गया। और 4-5 साल हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और हम भी अपने जीवन में हम अपने जीवन की आपाधापी में लगे रहे। और उसने भी अपने घर पे चर्चा करी होगी कि मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है। तो अमूमन वे लोग बनारस के हैं, तो फैमिली सोचती कि ठीक है कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो, उससे शादी करे तो ज़्यादा बेटर है। हर कोई अपनी बेटी के बारे में सोचता है, तो ऐसा बोला गया होगा, तो शायद उस समय शादी की बात नहीं हो पाई। और जब 2021 में मुझे मौका मिला पहली बार प्रभु श्री राम लाल विराजमान की पोशाक बनाने का, जो खादी से बनाई थी, तो टीवी पे काफ़ी वो आया, काफ़ी वायरल टाइप का हुआ, न्यूज़ आया। तो इनके पिताजी ने बोला कि देखो डिज़ाइनर ऐसे होने चाहिए, तो जो अच्छे काम कर रहे हैं। तन्मय से कहा? तन्मय ने बोला ये वही, इससे हम शादी करने की बात कर रहे थे। तो बोले ढूंढा जाए, और प्रभु श्री राम की सेवा का सौभाग्य मिला बाबा नीम करौली की कृपा से, और जो प्रेरणा उन्होंने दी उसकी वजह से काम मैं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा भगवान को चल के थैंक यू बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर भगवान श्री राम का आपके जीवन में बहुत रोल है। इसमें मतलब उन्होंने ही मतलब एक तरह से तन्मय को आपसे मिलवाया ना, उनके पिताजी टीवी देखते, गारंटी ली हमारी कि ये लड़का ठीक है। तो वो एक तरीके से अब जब मतलब एक देखिए ये कह रहे ना कि एक्रेडिटेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब तन्मय के फादर का मन भी चेंज कर दिया कि आपको कोई भैया ब्यूरोक्रेट नहीं ढूंढना, कोई डॉक्टर नहीं ढूंढना, डिजाइनर बेस्ट है आपके लिए, और ऐसा डिजाइनर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जैसा काम कर रहे हैं। तो प्रभु की कृपा ऐसी रही कि हम जब ये फरवरी 2021 में हमने बनाया, काम किया भगवान के लिए, तो हम 1 महीने बाद गए कैची धाम, गए भगवान को थैंक यू बोलने के लिए, बाबा नीम करौली को। तो उन सबने कहा कि बाबा सारा एंगल ठीक है, अब जरा ये पर्सनल लाइफ वाला एंगल थोड़ा ठीक करिए। और वहाँ से किताब लेकर आया डिवाइन रियलिटी की। तो किताब में अच्छा मैं कोई रीडर नहीं हूँ, मुझे पढ़ने का कोई बिल्कुल भी कोई बहुत शौक नहीं है, बट वो किताब मुझे अच्छी लगी, तो मैं रोज़ ना 1-2 उसके चैप्टर पढ़ता था। और 14 मई को मेरा बर्थडे होता है, और 12 मई को मेरे पास एक मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है हाय। तो मैंने देखा हाय, मैंने कहा हाय तन्मया। और इस दौरान मैं सोचा कि वो लड़की से शादी करता, वो लड़की बहुत अच्छी थी, मुझे उससे शादी करनी थी। अगर ऐसी लड़की होती तो मैं उससे शादी करता, बट मुझे लगा कहाँ 4-5 साल हो गया उसकी भी लाइफ में, मेरे कोई खबर नहीं है वो क्या कर रही है। उसका मैसेज आता है, तो मैंने कहा हाय तन्मया फ्रॉम बनारस। बोली हाँ, बस बात शुरू हुई, तो हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे। सो मैं बता दें लाइफ में ये चीज़ चल रही, वो चल रहा है। तब तक जो है वो मैं किताब पढ़ रहा था, तो मैंने बोला यार तन्मया मैं बात करता हूँ। तो मैंने सोचा कि तो आप ब्रांड कैसा चल रहा है, तुम कैसा काम बनारस में होगी, बॉम्बे में हो, क्या चल रहा है। तो वही बोला कि कोविड के बाद थोड़ा सा ना काम रुका, तो मैं आई हैव कम बैक टू बनारस, और ऐसा चल रहा है। मैं कहा ठीक है। हम लोग काम की बात कर रहे थे, तब तक मैं बाबा की किताब खोलता हूँ, चैप्टर खुलता है कि अ सूटेबल ब्राइड। फिर उस पर मैंने कहा सूटेबल ब्राइड, मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब बनारस ऐसा जगह है जहाँ पे खुद को भी वो एक अच्छा लगता है जाने में, एज इन नॉर्मली भी एज अ डिज़ाइनर लगता है कि इतने फैब्रिक्स, इतने टेक्सटाइल्स वहाँ देखने को मिलते हैं कि अपने आप में डिलाइट है वो एक डिज़ाइनर के लिए, क्रिएटिव पर्सन के लिए। तो मैं देखता हूँ, फिर किताब चैप्टर खोलता हूँ, तो लिखा है विजिट टू वाराणसी उस किताब पे। तो जो मन में चल रही है बात, वो किताब में दिखाई दे रही है जैसे आप पेज। हाँ, मेरी गाड़ी में अभी भी रखी है वो किताब। तो मैं वो किताब मेरे साथ रहती है वो, और कुछ सवाल पूछना तो मैं उस किताब से पूछता हूँ। और प्रभु की ऐसी कृपा रही कि उसमें फिर लिखा रहा, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि विद इन 10 days हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार मतलब वी कैन मैरी, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि यू कैन मैरी। तो अंग्रेज़ी में उस पर लिखा हुआ था, तो हम लोगों ने तो मैंने कहा लेकिन ठीक है लेट्स, बट एक बार कैची धाम चलते हैं। तो तन्मय अपने भाई के साथ मैं इधर से हम लोग कैची धाम पहुँचे, और कुछ ऐसा साइन हमें मिला भगवान का,
बाबा का कि हमें लगा कि हम शादी कर सकते हैं, अपने परिवारों को बताया, बट अब लगा होगा कैसे, कैसे करना है। हमने फिर किताब खोली तो लिखा है अरेंज द मैरिज फॉर नवंबर। तो ठीक है, मतलब इट वाज, मतलब ऐसा था कि कोई प्लान नहीं था, स्थिति नहीं थी, बट उस हम सिर्फ, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 12 मई से लेकर 28 नवंबर तक जब शादी हुई, उस दौरान ये भी जो भी ये 5-6 महीने थे, इसमें वो हर एक चीज़ उस बुक में थी। उस बुक में थी। और हम पढ़ते भी नहीं थे, कुछ भी दिमाग में मन में आए ना, तो बस किताब खोली तो उसमें लिखा होता था कि यू गाइस डोंट हैव टू फाइट। अगर आप लड़ भी लिए तो आपको लड़ना नहीं है। अगर आपको किसी परेशानी में, लिखा हुआ है यू आर सेव नाउ, यू आर इन। तो मतलब ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है। अभी उसी के दौरान क्या हुआ कि तन्मया की तबीयत ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज थी। तो जो मदर हैं तन्मया की, वो पहुंची तो उनको लगा कि आदमी होता है ना कि बता रहे कहानी। इत्तेफाक की बात है कि हम किताब, तन्मया ने बोला यार किताब लेते आना ज़रा। अब हॉस्पिटल में हम लोग बैठे हुए हैं, उसकी एक छोटी सी सर्जरी थी गॉल ब्लैडर की, वो उसकी सर्जरी थी, और हम और बैठे हुए हैं, माता जी बैठे हुए हैं, और हम लोग किताब मैं खोल रहा हूँ तो उसमें लिखा हुआ है द सर्जरी विल बी डिलेड, ऐसा होगा वैसा होगा, और वो एग्जैक्टली वैसे वैसे घट रहा था। तो उनकी माँ को भी वो विश्वास हुआ कि ये सच में एक कोई डिवाइन इंटरवेंशन है। तो इसलिए मैं इसको कोई मतलब कहता हूँ, मतलब इट्स नॉट कॉलिंग इट अ लव मैरिज, कॉलिंग इट दैट वुड बी स्लाइटली नॉट दैट, मतलब उतना शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि सच में वो एक बहुत बड़ा डिवाइन कनेक्शन था, एक डिवाइन इंटरवेंशन था, जिसकी वजह से हम दोनों साथ आए और अपनी लाइफ को दोबारा स्क्रैच से शुरू किया हम लोगों ने, और आज फिर प्रभु की सेवा का। अच्छा मनीष, जब आप पति पत्नी दोनों बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर या ब्रेकफास्ट करते हैं, जब भी आपके पास खाली पल होते हैं, तो क्या आप लोग अपने ड्रेसेस के बारे में बात करते हैं कि भाई हमने उसकी ड्रेस डिज़ाइन की, या हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उसमें ये कमी रह गई या वो कमी रह गई, आपस में डिस्कशन रहता है इस चीज़ को लेकर? एक दूसरे के हम दोनों को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे को भी हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, और इन गुड लाइट। देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ा जो सब कहते हैं ना निंदक, कौन सा वो जो है निंदक निकट राखी है, कुछ एक ऐसा है ना। क्या होता है कि अगर हम और आप मेरे शुभचिंतक हैं ना, तो आप मुझे ज़रूर क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप मुझे ज़रूर अच्छा करने के लिए आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे, और हम दोनों के बीच में टचवुड, फिंगर्स क्रॉस, ये एक बहुत अच्छा ये समन्वय है कि हम लोग दूसरे के, ये नहीं कि एक दूसरे के बहुत अच्छे, मतलब वो भी हैं, मतलब हम दूसरे को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन साथ साथ ये आईना भी दिखाते हैं का काम एक दूसरे को करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप ना, अगर आप एक कूपमंडू बन जाइए, आप आपस में खुश हो जाइए, आपस में ही सेलिब्रेट कर लीजिए, तारीफ कर लीजिए। अब तारीफ कर दिया मैं अभी क्लाउड 9 पे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग खुशियाँ नहीं मनाते, बट खुशी मनाने के साथ साथ उसमें जो फ्लॉज थे, उसकी जो चीज़ें थी, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, 10 तरह की खामियाँ होती हैं, उसमें 10 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि होनी है। तो कैसे उसको परफेक्ट करना है, कैसे उसको आगे चीज़ ना आए, कैसे आगे दिक्कत ना हो, या और कैसे सुंदर बनाना है, और क्या करना है, इस पे ज़रूर हम लोग की चर्चा होती है। मतलब ये हमारी डाइनिंग टेबल का रूल है कि हम अपने घर में ये बात करते ही करते हैं कि इस समय हम अपने काम को डिस्कस कर रहे हैं। तन्मया की कोई ख्वाहिश रहती है कि जो ड्रेस पहने उसका पति उसके लिए डिज़ाइन करे कभी? वो स्पेशली यही है। यही ये तो शादी के दिन से तय हो गया था कि हमारा लेबल अंतरदेशी है जो ब्रांड बनाते हैं, और तन्मया के कपड़े पे मनीष त्रिपाठी लिखा होता है लेबल। उसका ब्रांड अपना हाउस ऑफ तन्मया जो वुमेन्स पे बनाती है, बट वो जो पहनती है उस पर लिखा ही होता है मनीष त्रिपाठी। एक कहावत है ना कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता लेकिन तन्मया अपने घर की मिठाई खुद खाती है। हाँ, मतलब उसको लगता, देखिए क्या होता है कि जब आप खुद उस ट्रेड में होते हैं ना, तो आप जब जाते हैं तो आप भी बाहर की चीज़ों को क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं, आप भी सोचते हैं कि इसमें और अच्छा हो सकता था, वैल्यू फॉर मनी नज़र नहीं आएगा। हम लोग भी बहुत से सामान खरीदते हैं, हम जाएंगे कुछ ब्रांड से सामान खरीदते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए कपड़े खरीदते हैं, बट जब भी कोई सेरेमनी की बात आती है, कभी कोई स्पेशल पोशाक की कपड़े की बात आती है, तो डेफिनेटली हम खुद ही डिज़ाइन करके बनाते हैं, क्योंकि रीज़न मुझे पता है कि जो हम बाहर मार्केट में ले रहे हैं हम खुद अच्छा बना सकते हैं, उससे बेहतर बना सकते हैं, और अपने लिए यूज़ करते हैं। तो मतलब ये तय रहता है कि हम और फिर किसी दूसरे का क्यों बना के पहने जब हमारे पास खुद वो सारी चीज़ें हैं।
चलिए मनीष, अब सीधे बात करते हैं प्रभु श्री राम के बारे में, जी। जिन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। तो सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि देश में वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइनर हैं, लेकिन प्रभु श्री राम मनीष त्रिपाठी तक कैसे पहुंचे? कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला प्रभु श्री राम के कपड़ों को सेलेक्ट करने का? देखिए, मुझे लगता है कि जो तैयारियां हैं, कई बार कई लोगों ने पूछा है, शायद ऑफ द कैमरा भी पूछा है, बात किया है। ये तैयारी शायद मेरे पैदा होने के साथ हुई होगी, और हमारे लिए ये जो इंतज़ार 500 वर्षों का था कि भगवान की मंदिर का निर्माण होना था और ये भगवान की मूर्ति बननी थी और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। बट 500 वर्ष भगवान के लिए कोई समय नहीं है। कहते हैं ना, कौन से युग में थे वो, बलराम जी के जो ससुर जी थे, वो किसी युग में थे, एक युग पहले, और वो उनकी बेटी के लिए उनको वर ही नहीं मिल रहा था, तो वो ब्रह्मा जी के पास जाके बोलते हैं कि भगवान ज़रा बताइए कि सुयोग वर हमें ढूंढना है अपनी बेटी के लिए। तो ब्रह्मा जी किसी मीटिंग में रहे होंगे, तो उन्होंने उनको थोड़ा वेट करा दिया। तो जब वेटिंग उनकी ख़त्म हुई तो पता लगा एक युग बीत चुका था। तो जब देख रहे थे कि अब ये लड़का है, बलराम जी हैं, जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं, पर पता लगा वो उनकी बेटी उस युग में तो और लंबी थी, ये थोड़े छोटे थे, तो उन्हें हल से उनके सर पे रख के उनको छोटा, जो भी था, ये सबको किससे पता है। तो कहने का मतलब है कि भगवान के लिए तो ये कोई 500 वर्ष कोई समय ही नहीं है। मतलब हम लोग इंसानों के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा 500 साल हम बोल रहे हैं, बट भगवान के लिए कोई समय नहीं था। तो अब जब मैं रिकॉल करता हूँ अपनी जीवन की जर्नी को, छोटे छोटे किस्से बचपन में, चाहे वो अपने, हम लखनऊ में पले बड़े हैं, तो छोटे छोटे किस्से की जहाँ पे हम रावण दहन करना है, तो वो जिम्मेदारी एक 8 साल के बच्चे को मिली हुई है, जिसका नाम मनीष त्रिपाठी है। तो वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर रावण बना रहा है, उसको जला रहा है। फिर एक छोटा सा मौका मिला कि भैया होलिका जलानी है, तो वो सारे वो झंडे पतंगी लगाकर पूरा बढ़िया सा ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो उस समय लगता था जन्माष्टमी है तो झांकी बनाने का काम मोहल्ले की वो कर रहा है, छोटा सा बच्चा 8, 9, 10 साल का। कॉलेज स्कूल में आते थे, स्कूल में कल्चरल कमेटी के मेंबर हैं, तो वहाँ के सारे सॉफ्ट बोर्ड, सारे एक्टिविटी बोर्ड्स, आपको काम करने का मौका मिल रहा है। टीचर्स आप पे विश्वास कर रहे हैं, आपके मोहल्ले के लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं। आपको क्रिएटिव इंचार्ज बना दिया गया था आपके स्कूल में, जैसे लोग को मॉनिटर बनाते हैं। हाँ, तो आपको तो मैं वो भी स्कूल में भी मैं हेड बॉय रहा और सब कुछ था, हाउस कैप्टन सब था। मतलब ये मैं मस्त रहता था कि मैं, शायद आपकी मैडम ने ये बोल दिया था कि आपकी जो मंजिल है वो निफ्ट है। हाँ, मुझे फॉर्चुनेटली हमारी बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि बहुत से हमारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हमारी फरजाना मैम थी, रीमा मैम है, लिपिका मैम है, पंकज भदौरिया मैम थी, इन्होंने पढ़ाया, सब ने बहुत मोटिवेट किया। और इन सब लोगों ने हमेशा, नागेश्वर सर थे, इन सब लोगों ने समय समय पे बहुत मोटिवेट किया। और सच में एक छोटे बच्चे को जिसको नहीं पता कि जीवन में आगे कैसे जाना है, जहाँ सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे कि अच्छे नंबर आए अगर पीसीबी में तो तुम आगे पीसीबी ले लो और बनो। तो कहने का मतलब है कि वो जो इच्छाएं शायद माता पिता की थी, चाहे टीचर की थी, किसी को नहीं पता कि जो अभी मैं कर रहा हूँ उसके पीछे प्रयोजन क्या है, उसके पीछे कौन लगा हुआ है। तो साक्षात शायद कहीं ना कहीं भगवान उस समय से तैयारी करवा रहे थे, आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दे रहे थे जहाँ पे आप जिम्मेदारी से छोटे छोटे काम कर रहे थे। और शायद जब आज बड़ी जिम्मेदारी ये मिली, कॉलेज में पढ़ने के लिए आए, जब निफ्ट में पढ़ने के लिए आए, तो जो भी कुछ सीखा हमने, तो हमारा एक छोटा सा मॉड्यूल था, हमारी वंदा मैम है, बहुत उनका बहुत स्नेह, बहुत प्यार मिला, उनका गाइडेंस इतनी मिली। उन्होंने एक क्लास कराया जहाँ पे सब लोगों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कुछ बच्चे किताब लेकर आ गए पढ़ने के लिए, जो किताब उसमें फार्मूला लिखा हुआ था कि कपड़े ऐसे बनाए जाते हैं, ये फार्मूला है। तो उन्होंने बोला कि इस किताब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कपड़े में फार्मूला ये नहीं कि कपड़ा ये फार्मूले से बनता है। कपड़े का बनाने का सिद्धांत एक क्या है कि आपके लिए बना है तो आप पे फिट होना चाहिए। मेरा फार्मूला सही हो सकता है, बट अगर आपकी बॉडी पे फिट नहीं हो रहा तो कपड़ा किसी काम का नहीं है ना, मतलब आप क्यों पे करेंगे उसके लिए। तो जब वो मॉड्यूल चल रहा था तो उसमें पत्थर लेकर आया था, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे साक्षात आज एक पत्थर से जिसपे भगवान की मूर्ति का उकेरी गई है और जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, अब मुझे उसी पत्थर के लिए डिज़ाइन करने का मौका मिल जाएगा। शायद जो मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में मैं एक पत्थर को ड्रेप करने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत छोटे ऐसे किस्से हैं जो अच्छा, जो वहाँ पर पत्थर रखा हुआ था उसको भी कपड़े डिज़ाइन का काम आपको मिला था क्या? ना, मेरे कहने का मतलब है कि जब कॉलेज में थे तो एक मॉड्यूल हुआ कि सारे जाओ
कैंपस में और सब लोग कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेकर आ जाओ। ओके। तो कोई कप लेकर आ गया, कोई बॉक्स लेकर आ गया। तो मैं देखा नहीं पेड़ों में पत्थर पड़े होते हैं, समझ तो गया। पत्थर लेकर तो आ गया। पत्थर लेकर आ तो हम लोग को बोला गया अब इसके लिए पैटर्न बनाओ, इसको ड्रेप करो ऐसे कि इसके लिए कपड़े बनाने हैं। तो फॉर्मूला क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जो बना रहे हो वो इस चीज़ को फिट करना चाहिए। एवरी बॉडी इज़ यूनिक, एवरी पर्सनैलिटी इज़ यूनिक। तो bespoke आप बात करें, डिज़ाइनिंग की बात करें, तो यही है ना कि अगर एक बेसिक कपड़ा भी है, अगर वो फिट नहीं हो रहा, बहुत महंगा आपने कपड़ा सूट ले लिया आपने, ये लाखों रुपए का है, बट अगर फिट ठीक नहीं तो आप इसको नहीं पहनेंगे ना, पहन के यहाँ नहीं बैठेंगे। मतलब सिंपल सा है। तो वो ऑब्जेक्टिव सिखाने का था। मुझे नहीं पता था कि मैं जब पत्थर के लिए उस समय 2006 और 7 में मैं अपने FD लैब में निफ्ट दिल्ली में बैठ के, हौस खास में बैठ के मैं पत्थर के लिए पैटर्न बना रहा था। वही मुझे 17-18 साल बाद मुझे अयोध्या में बैठ के साक्षात मुझे जिस पत्थर में भगवान उकेरे गए, मुझे उस पत्थर के लिए ही डिज़ाइन करना है। अब उसमें भगवान है, मतलब तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, कैसे भगवान राम तक पहुंचे? सर कॉन्ट्रैक्ट तो यही है ना, यही सब चीज़ें ना कि ये तो भगवान तैयारी करवा रहे थे अभी तक, हाँ। कि तैयारी करवा रहे तुम्हें करते रहो। जैसे आपको बताया मैंने कि खादी के सहयोग से 2021 में प्रभु की सेवा का सौभाग्य मिला, रामला विराजमान के लिए बनाया। और मेरा अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अभी भी आज भी मैं एक बात बोलता हूँ, डिज़ाइन विद अ पर्पस एंड फैशन फॉर अ कॉज। कि जो डिज़ाइनिंग है वो उसके पीछे कोई पर्पस होना चाहिए, और जो आप बना रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई कुछ लोगों को लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो आपके खुद के अपने वर्कर्स हों, चाहे वो या आपके काम के थ्रू उनको काम मिले। तो ये एक दिमाग में सोच थी। और हमने कोविड के टाइम में लगभग 7,000 महिलाओं को डायरेक्टली काम दिया, मास्क पहले राम मंदिर के बारे में बात करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, ये किससे- जर्नी है, हाँ। ये जर्नी है ये। तो ये मुझे बताना चाहूँगा कि नहीं तो पता क्या ये मतलब आपने नहीं, मुझे आपकी कोविड की सारी कहानियां अच्छा, पता है क्योंकि कि कॉन्ट्रैक्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि रीजन क्या है कि ये उस जर्नी का पार्ट है। ये नहीं तो मैं शायद ये कहानी अधूरी रह जाएगी अगर मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। तो हम जब ये कर रहे थे ना, तो मुझे जो मौका मिला 2021 में भगवान के बनाने के लिए, तो मैं समय समय पे भगवान के लिए एक पोशाक बना के भेजता रहता था। और जैसे आप एक भक्त हैं, आप एक भगवान के अनुयायी हैं, आपके मन में एक परिकल्पना थी कि राम मंदिर बनने वाला है, प्रभु की स्थापना, मूर्ति की स्थापना होगी, तो कैसे देखेंगे आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। सब लोग के मन में एक परिकल्पना थी, कि इमेजिनेशन थी, भगवान ऐसे दिखेंगे। मेरे मन में भी ऐसा था। तो मैं बना रहा था, तो मैं सोचता था यार भगवान ऐसे देखने चाहिए, भगवान के कपड़े ऐसे होने चाहिए। तो मेरे मन में वो भाव चल रहा था कि भगवान जो भी बनाएगा ना, तो हम तो बहुत दूर थे हमारा, कि बैठ के दिल्ली बैठ के सोच रहे कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं अपनी तैयारी ऐसे करता कि जब भगवान की मंदिर की स्थापना हो जाएगी, जैसे पहले मैं विशेष पर्वों पे भेज देता था पोशाक, फिर मैं भेज दूंगा बना के भगवान के लिए, मौका मिलेगा तो मैं ऐसा अपनी उस वजह से मैं अपनी तैयारी कर रहा था, अपने कपड़े पर तैयार कर रहा था। नवंबर में हमारी पत्नी ने बोला, मनीष सब थोड़ा बहुत करते हो, सबके पास इनवाइट आया है, तुम्हारे पास इनवाइट अभी नहीं आया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। तो मैंने कहा यार अब पता नहीं, अब उसको भी मैं नहीं बताया। मैंने कहा मेरा मन कुछ और कर रहा है करने का, इनवाइट से बहुत ऊपर, कि कुछ रियलिस्टिकली काम करने को मिल जाए और ऑन ग्राउंड्स। तो ऐसा हुआ कि मैं बनारस गया था बाय रोड, हम लोग गए थे, यही समय था। और हम बनारस गए, और जब बनारस गया, मैं बाय रोड गया हूँ, यहाँ से बगल में 2.5 घंटा है ना, मैं जरा मुझे और जो कपड़े मैं वीव करा रहा था, तो वो कपड़े मैं वीव कराता हूँ, तो मैं चेक कर लेता हूँ वीवर से कि वो हुआ है कि नहीं हुआ, बना है। तो मन में था, बना नहीं था, वीव हुआ नहीं था वो। फिर हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर गए। तो आप यूजुअली क्या होता है, आप थोड़ा किसी को फ़ोन करके कुछ बोल के कि थोड़ा अच्छे से दर्शन सुगम हो जाए, तो आप किसी को लेते हैं साथ में। तो मैं और मेरी वाइफ काशी विश्वनाथ मंदिर में थे, दर्शन कर रहे थे। तो मैंने बोला यार, तो मैंने बोला भगवान के दर्शन मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। कह रही अगर असली काशी के दर्शन करने हैं ना, तो ये सब छोड़ो और ज़रा पैदल वॉक करते हैं घाट। लिटरली हमारी चप्पल उप्पल बाहर थी, और हम मंदिर के अंदर से ही घाट होते होते पूरे काल भैरव तक पहुंच गए। 8.5-9 घंटे में लगे। बट हम एक एक घाट पे, एक एक छोटे छोटे मंदिर पे होकर गए, और सच में दैट वाज अ लाइफ चेंजर फॉर मी। और वो दर्शन करके तुलसी घाट पे 2.5 घंटे बैठे, और वहाँ से फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में निकला अयोध्या। जब मैं अयोध्या गया, तो मुझे वहाँ पहुँचने का मौका मिला। तो ज्ञात हुआ वहाँ पे कि भाई काम तो हम दे चुके हैं किसी और को। तो मैंने बोला कि तमाम लोग पंडाल लगा रखे हैं, तमाम लोगों ने काम कर रहे हैं, तो आप पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमें भी कुछ काम आप दे दीजिए। तो ट्रस्ट के समक्ष ये
आग्रह किया तो बोले ठीक है, तुम तो करते रहते हो, आगे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे मन में हो रहा है, मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं करना चाहता हूँ। और प्रभु की कृपा ऐसी रही, जब काम भगवान को देना होता तो भगवान ऐसे करते। बहुत लोग सोचेंगे ऐसे मिला वैसे मिला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। साक्षात प्रभु की कृपा थी, ट्रस्ट का एक भरोसा था जो उन्होंने मुझे भरोसा दिखाया। आदरणीय चंपा जी ने भी मार्गदर्शन किया। और आप ये समझ लीजिए कि मैं वहाँ पे रुका हुआ था इस उम्मीद में कि शायद कोई आस मिल जाए, कोई हो जाए। तो हम, क्योंकि जैसे आपने बोला हम लोग पार्टनर्स इन क्राइम दोनों लोग डिस्कस कर रहे हैं यार, ये उसको भी अभी भी लेकिन नहीं बता रखा कि मैं क्यों अयोध्या गया हूँ। उसको लगा बस अयोध्या गया हूँ और मिल के आ जाऊँगा। और मुझे बताया गया कि अभी तो मूर्ति फाइनल हुई नहीं है, तो आप अभी यहाँ पे समय बताने का कोई मतलब नहीं, जब होगा तो बता दिया जाएगा। बट वैसे भी कोई और कर रहा है, देख रहा है ऐसे कुछ। अब हमें नहीं पता कि, क्योंकि और बड़े बड़े विषय थे जिनको उस समय करने थे, उन लोग के पास बहुत जिम्मेदारियाँ थी। और प्रभु की ऐसी कृपा रही कि मैं वहाँ रुका हुआ था और ये हो गया अच्छा ठीक है अब चाहता हूँ, और एक हफ्ते बाद फिर आऊँगा, फिर दोबारा बात चर्चा इस पर करेंगे। इत्तेफाक की बात है कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, 2 सांड आके लड़ गए मेरी गाड़ी पे और दोनों हेडलैम्प टूट गए। और हेडलैम्प टूट गए, शाम का टाइम था, ठंडी का टाइम था, जल्दी दिन ढल जाता है, 4 बार बज रहा था। तो मैंने ड्राइवर को बोला, मैं जाके देखो यार कुछ ठीक कराओ। इत्तेफाक की बात है उस दिन अयोध्या की मार्केट बंद रहती है, हेडलैम्प ठीक नहीं हो पाए। मैं वहीं गाड़ी में ही सो गया, रुका, सुबह फिर हाथ मुँह धुल के खड़ा था वहीं पे सामने। जब सामने खड़ा था तो ये हुआ कि अच्छा रुको, देखते हैं, कुछ बात करते हैं। मैंने ये रखा विषय, मैंने कहा मैं यहीं रह के बनाऊँगा। और ट्रस को भी बात पसंद आई। मैंने कहा यहीं रह के भगवान की पोशाक बनाई जाएगी। और बस भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो नॉड मिल गया कि हाँ हम कर सकते हैं। तय नहीं हुआ था, कर सकते हैं, ऐसा हुआ। तो मैंने नागवा यकीन नहीं मानेंगे, मैंने विश्वास हनुमान जी का नाम लिया, मैंने मशीन अपनी कैफियात एक्सप्रेस पे रखवाई और अयोध्या मंगवा ली। मैं वहीं रुक गया। और रिटायरिंग रूम में वो जो नहीं, वो जिस जगह पे सारे ये जो आज पार्सल आते हैं, मशीन आ गई, आपको वीडियो भेज दूंगा, आप चला दिखा सकते हैं। मशीन हमने वहाँ मंगवा ली और फिर वहीं रुक गए और फिर वहीं रह गए। और संकल्प हुआ कि भाई नंगे पाँव काम करना है प्रचंड ठंड में। अब भगवान की कृपा ऐसी रही कि काम करते चले गए। और रोज़ लगता था कि पता नहीं भगवान मेरे कपड़े पहनेंगे नहीं पहनेंगे। मतलब यकीन नहीं मानेंगे, 22 तारीख की सुबह तक जब तक भगवान ने नहीं पहन लिया, तैयारी भगवान को हम लोगों ने रात में कर लिया था। बट फिर भी लग रहा था कि पता नहीं कोई नाम होगा भी कि नहीं होगा, कोई जानेगा भी नहीं जानेगा। यहाँ नाम जानने का, नाम करवाने का कोई विषय था ही नहीं। वो सच में जो वो जर्नी रही वहाँ के 35 डेज़ की, एक्चुअल 35 डेज़ 40 डेज़ की जो जर्नी थी अयोध्या में, वो मेरी लाइफ की ऐसी जर्नी है कि शायद कभी मौका लगेगा तो उसको किताब में लिखकर मैं, जो दिन ब दिन मुझे याद है, मैं शायद बताना चाहूँगा लोगों की कि साक्षात भगवान ने जो कृपा करी। मैंने डिज़ाइन नहीं किया, मतलब लोग बोलते हैं डिज़ाइनर है ये, भगवान के डिज़ाइन। मैं आज भी बोलता हूँ, हम्बली बोल रहा हूँ कि कैमरे के लिए नहीं बोल रहा, बट सच में मैंने डिज़ाइन नहीं किया। एक एक चीज़, एक एक पग पग पे प्रभु ने डायरेक्शन दिया है, एक अदृश्य शक्ति ने मार्गदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट का सहयोग रहा, उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया। और जब हम लोगों ने बात चर्चा हुई कि ये एक ऑब्वियसली पूरा गाइडलाइन हमें मिली, प्राप्त हुई कि ऐसे करना है, वो करना है, ये रंग, ये कलर, ये नियम है मंदिर के, वो सब हमें बताए गए। लेकिन फिर ये भी साथ में बोला गया कि आप अपने आप को एक्सपर्ट मानते हो ना, तो हम सबके साथ 22 तारीख को देखेंगे। तो वो अपने आप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो 2 दिन तो लगा, थोड़ा सा नर्वसनेस हुई। फिर लगा अगर भगवान ने बुलाया तो भगवान का काम है ना, तो गलत कैसे हो सकता है। तो उस जब प्रक्रिया, उस थॉट के साथ जब काम करना शुरू किया ना, तो ये हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट क्या, 1 हफ्ते के लिए 1 हफ्ते का पोशाक बनाना था। हमें नहीं पता कि 1 हफ्ते के बाद 1 महीना हो जाएगा, 1 महीने के बाद 2 महीना हो जाएगा, आज 10 महीने के ऊपर हो चुका है। प्रभु रोज़ नवीन पोशाक पहनते हैं और पसंद आ रहा है भगवान को। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जो मुझे जानकारी मिली है, आपने 2 ड्रेस बनाई थी जी, और 1 ड्रेस भगवान ने पसंद की थी। नहीं ये तो बड़ा अच्छा किस्सा है। ये इसमें क्या हुआ था कि तमाम गणमान्य लोग बैठे, वरिष्ठ लोग थे, और हम लोग मन चर्चा कर रहे थे कि भाई भगवान को क्या पोशाक देनी है। तो मैं तो रोज़ बोलता था कि भगवान आप बताओ कि क्या पहनोगे आप, मेरी बस का नहीं है। हमें बताया गया कि आप प्रभु श्री राम लला हैं, बालक हैं, दशरथ पुत्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, स्वाभाविक है उनका जो सारे ये जो नोशंस हैं, कैरेक्टर्स, ये निकल के आने चाहिए पोशाक में।
तो एक इंसान की औकात नहीं है सोचना भगवान के लिए। तो मैं सोचता था भगवान कहीं ना मतलब अपने मन को भी है थोड़ा सा प्रफुल्लित रखने के लिए, कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट था, किसी को नहीं पता कि हम अयोध्या में हैं, क्या कर रहे हैं, तो अब किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो मैं बैठा हूँ अपना सोच रहा हूँ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैं सोचता भगवान आप बताओ क्या करना है। मैं रोज़ सोचता था भगवान आप बताओ क्या करना है, और ऐसे चमत्कार भगवान कराते थे। तो 2-4 दिन मैं सोचा यार, मैंने कहा बैठा हूँ यहाँ पे, भगवान सपना नहीं दे रहे, मतलब मेरा अमूमन आप सोच रहे सपना दे देंगे भगवान, बता देंगे सपने में कुछ बता देंगे, हमें ऐसा कुछ सपना भी नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, भगवान की लैंग्वेज समझ पाना भी एक अपने आप में एक अलग ट्रांस है, वो अलग चीज़ है। मतलब मैं शायद 3-4 दिन बाद जब मुझे समझ में आया कि अलग, अच्छा मैं रिकॉल किया, अच्छा मैंने कहा भगवान ने तो ये डायरेक्शन दिया था, इस तरीके से समझाया था। मैंने क्या सोचा कि अब भगवान है तो यहाँ नॉर्मल क्लाइंट जो है वो नॉर्मल आदमी इंसान 10 ऑप्शन मांगता है, उसके बाद एक चूज़ करता है। तो मैंने कहा भगवान को मैं कौन होता हूँ बताने लगा आप ये पहन लो और आप ले लो। बहरहाल मैंने 5-6 ऑप्शंस तैयार किए, पोशाक रखे भगवान के सामने, वस्त्र रखे, और सभी लोग वरिष्ठ लोग थे, चर्चा हुई कि क्या पहनना है, कैसा रहेगा, पीताम्बर है और ये है वो है। मेरे मन में था कि भगवान के लिए हम असली पीताम्बर पहनाएंगे, जिसमें असली स्वर्ण के तार लगे हुए होंगे, असली स्वर्ण के तारों की एम्ब्रॉयडरी करूँगा, ये सब मेरे दिमाग में मन में था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने सारे कपड़े रखे और हम भगवान के चरणों में से रख दिए, और फ़ोटो को शायद मेरे उस पर है इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने रखा, सब लोग देख रहे हैं। तो अब उसमें ये हो रहा है कि ये करते हैं अच्छा है, मेरे मन में आ रहा है कि ये नहीं ये करते हैं। तो ये हुआ कि डाउट नहीं रखते, दोनों बना लेते हैं, जो अच्छा लगेगा उसको हम भगवान को अर्पण करेंगे, पहनाएंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग को हम लोग शेड में आते हैं, जिस शेड में भगवान काम कर रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस फैब्रिक पे हम सब लोग एक तरीके से एकदम थे इस्टेब्लिश कि यही फैब्रिक इसको बनाएंगे, इसका बनाओ पहले बनाया जाए, तो वो कपड़ा गायब, वो कपड़ा वहाँ ही नहीं। अभी छोटे से कमरे में आपने फ़ोन अभी आपने किसी को दिया, अब आपको लगा, आपको ध्यान आ रहा है कि रखा तो मैं नहीं था, कहाँ गया। होता है कई बार, होता है कि आप घंटों ढूंढते हैं और आपको फ़ोन ही नहीं मिल रहा है, रखा वहीं आपको मिल नहीं रहा है। मैंने कहा टाइम वेस्ट हो रहा है, शाम को फिर अभी मुझे दिखाना है, सब लोग फिर 4 बजे मिलेंगे। मैं कैसा करूँ, तब छोड़ो, तब तक जो दूसरा ऑप्शन था ना, जो उसको सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था शायद, एक तरीके से रिजेक्ट, हाँ मतलब ऑप्शन था वो, तो कि बोले इसको बना लेते हैं, और वो असली स्वर्ण का था, और वो बना। जैसे वो बन के तैयार हुआ, वो कच्चा ही बना तैयार हुआ, तब तक दूसरा वाला कपड़ा मिल गया। दूसरा कपड़ा मिल गया, वापस से सब लोग आ गए कि भाई क्या हुआ, सब बना कि नहीं बना। जब वो बन के खड़ा हो गया, सबने कहा, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं करी। तो भगवान ने अपने लिए ऐसे बनवाए। मैं बैठ के वहाँ पे प्रिंटर मांग रहा हूँ कि प्रिंटर दे दीजिए, मुझे प्रिंट आउट निकालना है इस मोटिव का, मुझे ये करना है, वो करना है। सच में रात में स्वप्न आता है, और भगवान स्वप्न में बोलते कि खुद से हाथ से ड्राइंग नहीं कर सकते क्या, तो हाथ से ड्राइंग करी, जो मोटिव्स थे बना। तो भगवान ने वहाँ किस किस तरीके से मार्गदर्शन किया है। मतलब ये आज भी मेरे हाथ में फ़ोटो है, मैं आया, ठंडी का टाइम था, मुझे बहुत भयंकर खांसी हो रही थी, भयंकर खांसी। अब मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे आ गया, रात में पहुँचा है, मुझे जिस कमरे में रखने को दिया गया, मैं सोच रहा हूँ कि खांसी कैसे रोकूँ मैं। अब कोई कहेगा शहद और काली मिर्च रगड़ के खा लो, रात में कहाँ मिलेगा 1 बजे 2 बजे। आज भी मेरे हाथ में फ़ोटो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को भेजा, सर मैं उस कमरे में आता हूँ, उस कमरे में कुछ नहीं है बिस्तर के अलावा, बट एक खांसी की सिरप रखी हुई है। मतलब टू माई सरप्राइज, ना मैंने किसी से मांगी, वो आधी रखी थी, किसी ने किसी की पी हुई होगी, वो रखी थी। मैं आके घटक गया, मैंने कहा आराम मिला। मतलब ये चीज़ें मुझे लगा कि इसका मतलब भगवान काम कराना चाहते हैं, मतलब भगवान की कृपा है ये। मतलब ये कोई बहुत छोटी चीज़ है, सिर्फ मिलना है, इत्तेफाक हो सकता है, कोई बोलेगा जो नहीं मानता इत्तेफाक बोलेगा, बट उस कमरे में कुछ और नहीं है, सिर्फ खांसी का वाला सिरप ही क्यों रखा है। जो आदमी ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि मिल जाए तो हम अपने आप को ठीक कर लें, हमें सुबह काम करना है, और उसमें से खांसी का सिरप रखा हुआ है। तो मैं आपको अभी फ़ोटो है देखेंगे टाइम, और देखेंगे किस टाइम रात में 2 बजे की खींची हुई फ़ोटो, कि मैंने कहा सिरप मिल गया मुझे। तो मतलब इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हुई हैं कि भगवान ने अपना काम करने लायक बनाया, अपना काम करना भगवान ने कराया, हम एक माध्यम थे और वो पूरा हुआ। अच्छा मनीष, जब राम मंदिर बन रहा था, या देश में कोई भी ऐसी भगवान की मंदिर बनता है या कुछ और भगवान के नाम पर बनता है,
तो वहाँ बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स पहुँचते हैं, सप्लायर पहुँचते हैं कि हमें भी भगवान के नाम पर कुछ काम धंधा मिल जाए, हमारी चांदी कट जाए। और ऐसे न जाने कितने फैशन डिज़ाइनर भी पहुँचे होंगे जिनकी पैसों की चाह रही होगी, और लोग सोचते भी होंगे कि भाई अगर मनीष त्रिपाठी वहाँ पर भगवान राम के वस्त्र बना रहा है तो उसको बहुत सारे पैसे मिल रहे होंगे। लेकिन ये सच शायद दर्शक नहीं जानते कि मनीष वहाँ से 1 रुपया नहीं लेता और फ्री भगवान के कपड़े वो बनाता है। तो ऐसा क्यों? आप तो प्रोफेशनल है पूरी तरह से। अगर आप देखिए प्रोफेशनल तो बाद में, पहले तो राम जी के भक्त हैं, ठीक है ना, और लाइफ को अपने परिपूर्ण मानता हूँ। आज अगर भगवान ने इस उम्र के इस पड़ाव पे, देखिए क्या है, हम अपनी वृद्धावस्था में होते और हमें भगवान की सेवा का मौका मिलता तो हम सोचते कि जीवन खत्म होने वाला है, अब अंतिम समय आ गया है, तो भगवान की सेवा मिल गई, जीवन परिपूर्ण हो गया, ये सब बातें मैं करता। आज अगर भगवान ने इस अवस्था में, इस एज पे अगर भगवान ने अपनी सेवा में लिया, इसका पीछे कोई बहुत बड़ा पर्पज़ है, और वो पर्पज़ मैं आज भी रोज़ खोजता रहता हूँ, है मेरे पास में, उस पर मैं लगा भी हुआ हूँ, कुछ चीज़ें हैं। तो ये विषय सच में भगवान से सबको लगता है कि भाई हर कोई सोचता है कि हम अपना समय देता है तो सोचता है मैं पैसे कमा लूँ, अब मैंने मेरा कुछ प्रोफेशनल इनपुट है तो मैं पैसे कमा लूँ। ये हर किसी की चाह होती है। मुझसे ट्रस्ट कई बार मुझसे आज भी मुझसे बिल मांग, मैं बना ही पा रहा हूँ। के पास कोई पैसों की कमी तो है नहीं। मुझे करोड़ों रुपए ट्रस्ट के अंदर मौजूद है। मैं ही नहीं दे पा रहा हूँ, और भगवान राम को पैसे नहीं देने, ट्रस्ट को पैसे देने। मैं ही नहीं बिल दे पा रहा हूँ। मतलब मैं आपसे स्पष्ट बोलूँ कि भाई तो भगवान राम जी को किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं ही नहीं भेज पा रहा हूँ, मैं आकलन ही नहीं कर पा रहा कि क्या व्यय लगा है। और बस लगता है कि भगवान ने कराने की सोची थी, तो मैं कहता हूँ मेरी औकात नहीं है ना, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं रोज़ बना के दे पाऊँ, ये मेरी औकात नहीं है। बहुत से लोगों ने सामने आए, मदद भी की, ट्रस्ट ने भी बहुत सहयोग किया, लेकिन एक इंसान की हैसियत नहीं है कि वो भगवान को कुछ दे सकता है। ये बस अब वो 1 हफ्ते का था ना, बोला 1 महीने का था, मन में भाव आ गया कि मैंने ऐसे नहीं, ऐसे बनना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इसमें श्रम साधक इन्वॉल्व। अच्छा, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हुई थी कि भगवान श्री राम रोज़ाना नए कपड़े पहनेंगे? क्योंकि बाकी मंदिरों में क्या है कि 1 हफ्ते तक लोग भगवान को कपड़े पहनाए रखते हैं, बाद में धुल जाते हैं, वही कपड़े भगवान पहन लेते हैं। हम लोग जब हम लोग बैठे थे ना, जब उस दौरान जब प्राण प्रतिष्ठा के समय थे, हम लोग सब लोग बैठे, हम अरुण योगीराज जी ट्रस्ट के और तमाम वरिष्ठ लोग थे, मन चर्चा यही तो होती थी कि राजा राम है, ब्रह्मांड के राजा हैं, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी जो भी अपनी सेवा कर रहे हैं, बाकी लोग कहीं पे भी कर रहे हैं, भगवान राम आज कहना नहीं चाहिए, एक छोटे मोटे सेलिब्रिटीज़ भी रोज़ कपड़े चेंज करते हैं, उनको लगता है कि मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए, तो मेरे भगवान को नहीं पहनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक लौता हमारा देश है, हमारा धर्म है, और हमारा ये जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चरली बहुत रिच है और सदियों से रही है, इसको दिखाने का भी समय है ना। आज हम लोग हम लोग पहन रहे हैं कपड़े, वो सारे बोलते हैं टर्की का है, तो कोई कहता है ये तो यूरोप का है, तो कोई कहता है जापान का है, तो ये है फलाना है, तो हम बॉस को लंबा चौड़ा गा के बताते हैं। बट कितना पुराना है वो? 100 साल, 150 साल। हमारे पास तो चीज़ें हज़ारों साल पुरानी है। वर्डली आर्ट मुंबई की भगवान ने पहनी है, वो हज़ारों साल पुरानी है। अब आज भगवान जो पोशाक पहन रहे हैं, जो संबलपुरी पहन रहे हैं, उसके पीछे हमारी हर चीज़ क्राफ्ट आर्ट के पीछे एक सोच है, सोच के साथ बनी है, और एक धरोहर ऐसी हमारे पास में, कल्चरल एक हेरिटेज हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग है हमारे पास में। शायद मेरा अपना खुद का ही मानना है कि आज प्रभु श्री राम के माध्यम से ये कल्चरल हेरिटेज जो हमारा देश का है, जो हमारे पास सुजोवा रखा हुआ है हज़ारों साल से, कई सौ सालों से, वो पुनः लाइमलाइट में आए, पूरा वर्ल्ड उसको दोबारा देखे, पहचाने, और शायद आज आपके माध्यम से लोग सवाल तो पूछें किसी से कि आज भगवान ने क्या पहना है। आज के दिन, आज बुधवार है, आज भगवान ने कुल्लू की शॉल का अंग वस्त्र पहना है, कल भगवान ने पश्मीना पहना था, पूरा 1 हफ्ता भगवान कुल्लू की शॉल पहनेंगे, साथ में कर्नाटका की मैसूर सिल्क और बेंगलोर सिल्क का हस्तकरघा का पोशाक रहेगा। उससे पिछले हफ्ते भगवान बनारस का पहन रहे थे, उससे पहले भगवान राजस्थान की बांधनी पहन रहे थे, उससे पहले भगवान आपकी पोचमपल्ली पहन रहे थे, उससे पहले भगवान आपके चंदेरी पहन रहे थे। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें जब लोग जानेंगे तो शायद वापस से, जो अब राजा आ चुके हैं ना, अब राजा स्थापित हो चुके हैं, राजा वहाँ पे हैं, तो प्रजा का भला होना चाहिए, और ये वो प्रजा है जिसने सदियों से इस धरोहर को बचा कर रखा है।
तो प्रभु के माध्यम से उनका भी कल्याण हो, ऐसा मेरी सोच है। इसीलिए ये पोशाक डेली बनती है, और वो पोशाक डेली बनती है वो कहीं किसी न किसी राज्य के, भारत के किसी प्रांत की हैंडलूम टेक्सटाइल होती है, वहाँ की लोकल क्राफ्ट, वहाँ की लोकल आर्ट को दर्शाते हुए होती है, खादी की होती है। ये हमारा एक मतलब एक सेट मैंडेट है ये, मतलब ये रहेगा, भगवान जो पहनेंगे वो हैंडलूम और खादी का होगा, वो किसी न किसी आर्ट हमारी ट्रेडिशनल आर्ट को और क्राफ्ट को रिफ्लेक्ट और करता मनीष, होगा। इसके लिए तो बड़ी आपको रिसर्च करनी पड़ती होगी, और जो देश के अलग अलग राज्यों के बुनकर हैं उनसे मिलना जुलना, और बिल्कुल किस राज्य की कौन सी फैब्रिक पसंद है, कौन सा धागा अच्छा है, जी, इसको जुटाने में बड़ी मेहनत लगती होगी। बिल्कुल। एक मेरा सवाल मनीष आपसे ये भी है कि अब जो रोज़ाना कपड़े आप वहाँ पर भेजते हैं, तो अब वो ड्रेस तो भगवान राम दोबारा पहनेंगे नहीं, उन कपड़ों का क्या होगा बाद में? भगवान देखिए की अभी तो वार्डरोब तो पूरी भर जाएगी। नहीं, तो अभी तो वहीं पे है, और चर्चा चल रही है उस पर, उसको प्रसाद के रूप में जो अनुयायी होंगे और जो दर्शनार्थी होंगे उनको किसी एक सिस्टम से उनको दिया जाएगा। एक अहम सवाल ये भी है कि रोज़ाना आप पोशाक वहाँ पर भिजवाते हैं, अब क्या 1 महीने की आप बनाकर एडवांस में भिजवा देते हैं, या रोज़ाना भगवान की पोशाक सुबह फ्लाइट से वहाँ जाती है, गाड़ी से जाती है, कैसे रोज भगवान तक पहुँचती है? रोज जाती है, और रोज जाती है, उसके पीछे कारण क्या है? आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करिए, दिन भर लगा के रखिए, चार्ज कर लिया, और कल दिन में बात करिए, फिर ख़त्म हो जाएगा, तो आपको फिर चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको फ़ोन से बात करनी है। मुझे भगवान से रोज़ बात करनी है, तो अगर मैं इकट्ठे बना के भेजूंगा ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान से वो रिश्ता टूट जाएगा जो रिश्ता आप स्थापित करना चाहते हैं भगवान श्री राम से। तो अब रोज़ क्या, जब रोज़ बनाते हैं ना, तो रोज़ मन में एक रहता है, मतलब अभी तो उतना नहीं, बट बीच में तो ऐसा होता है कि रोज़ मंगल आरती के समय अपने आप आँख खुल जाए, कोई त्रुटि हो कपड़े में, कोई तो ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होता है। मनीष, भगवान की जब आप ड्रेस बनाते हैं तो जाहिर सी बात है मन में पवित्रता रहनी चाहिए, बिल्कुल और जिस स्थान पे आप भगवान के कपड़े बना रहे हैं वो स्थान पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। बिल्कुल। तो पवित्रता का किस तरह से ध्यान रखते हैं, क्या क्या? देखिए मैं खुद सात्विक हूँ, एक गौ सेवक हूँ, दिल्ली में भी मेरे पास 2 गायें हैं, मैंने रखी हुई है, और शायद वो भी एक तरीके से कह सकता हूँ सत्कर्म रहा है कि भगवान की सेवा का सौभाग्य मिला हुआ है। 5 साल हो गए गाय रखे हुए, और ब्राह्मण हूँ मैं, तो उसका पालन भी करता हूँ, जनेऊ पहनता हूँ, पूरा सात्विक हूँ, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो नॉनवेज, नॉट इवन एग। और प्रभु की कृपा ऐसी रही कि जो हमारे साथ जो हमारे श्रम साधक लगे हुए हैं इस समय जो काम कर रहे हैं कार्यशाला पे, वो भी सात्विक हैं, और नंगे पाँव काम करते हैं। कोई भी आदमी जूते चप्पल नहीं ना पहनता? बिल्कुल नहीं, एक बिल्कुल बाकी जो काम होता है वो अलग सेटअप है, बट जहाँ भगवान का काम होता है वहाँ पे लोग और अब बता दो, जो आदमी थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा मिलता है वो अपने आप आउट हो जाता है। मतलब मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता, मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ता। गुस्सा कभी कभी आएगा, कभी कभी नाराज़गी होगी कि अरे तुम ये वो, बट भगवान अपने आप उसको आउट कर देते हैं। अच्छा मनीष, रोज कपड़े बनाना तो ये तो समझ में आ गया, आपका भगवान प्रभु श्री राम से आपका रिश्ता है और उस रिश्तों को परस्पर बनाए रखना चाहते हैं जी। उस तारतम्यता को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फ्लाइट से रोज़ाना कपड़े भेजना कैसे मैनेज करते हैं? क्या फ़्लाइट भी का भी जो चार्जेस वो फ्री है? देखिए ये हम सब लोग उसी जन्म के बंदर रहे होंगे, बानर रहे होंगे, जो मिले होंगे कुछ बहुत से लोग हैं आप सहयोग देना चाहते हैं, आप किसी तरीके से आज आपके माध्यम से लोगों को पता लगेगा, तो आप भी तो राम जी का काम कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही हमें सहयोग मिल गया, और भगवान की ऐसी कृपा रही, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य क्या था आपको बताता हूँ, क्यों फ्लाइट से जाते हैं भगवान के लोग पूछते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत पैसे लगने का विषय है, अरे बहुत मतलब बहुत बड़ी हाहूत बनाने की बात है। रीज़न क्या है, हम नहीं चाहते कि भगवान की पोशाक ज़मीन पे रखी जाए। ओके। हम नहीं चाहते कि भगवान का, हम कोरियर कर सकते हैं ना, सिंपल है। हमारे फैक्ट्री तक आएगा, वो कार्यशाला तक आदमी आएगा, तमाम कंपनियां हैं जो कोरियर करती हैं, पैक करेंगी, लेके जाएंगी, बट वो डब्बे को कहाँ फेंकेंगी, कहाँ रखा जाएगा, उस पर कौन पैर रखेगा नहीं रखेगा, हमें नहीं पता। मुझे पता है कि वो मेरे भगवान के कपड़े हैं, तो वो जाते कोई आदमी अपने हाथ में लेके जाता होगा, प्रॉपर लेकर बैठता होगा, उसको कहीं रखता नहीं है वो? नहीं, बैठता नहीं, बट रिले की तरह था कि मैंने आपको आपके हाथ में दिया, आपने उसको दूसरे इनके हाथ में दिया, उन्होंने फिर फ्लाइट के कैबिन में रख दिया, तो ऐसे जाता है। तो भगवान का मतलब सम्मान के साथ जाता है, ये नहीं कि कपड़ा है तो वो कर दिया। और मेरा एक बहुत सिंपल चीज़ है कि राजा का कपड़ा है, एक
मतलब आप सोचिए ना, ब्रह्मांड के राजा हैं, हम्म, हम तो राजा के सेवक हैं। तो हमको लगता है कि हमें उनकी मर्यादा को भी ध्यान रखना है। वो कपड़ा मैं ऐसे ही, लपेट के फेंक भेज दूँ या बना दूँ, तो मतलब सारा पर्पस ही डिफीट हो गया। एक देखिए क्या है, ये कपड़े पोशाक जो है ना बहुत भाव से बनते हैं। ये बहुत, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक एक आत्मीयता के साथ बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि बस पोशाक बना दिया। ये कपड़े नहीं बन रहे हैं, ये हमारी साधना चल रही है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब जब हम कपड़े बना भी रहे हैं ना, इसलिए उनका एक नाम भी राम भक्त का समर्पण भी है, एक भाव भी है, और एक राजा बिल्कुल। की भी एक वैल्यू है आपकी नज़रों हाँ, में, कि बिल्कुल। भगवान के साथ साथ वो राजा राजा भी भी है, हैं। राजा भी और है। राजा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या उनका प्रोटोकॉल होना चाहिए, आप हाँ, सबका फॉलो करते हैं। भी एक मनीष बात बताओ मुझे, एक बार किसी फ्लाइट ने मना कर दिया था कि भाई ये जो रोज पैकेट जाता है तो ये तो कमर्शियल पैकेट है, इसका चार्ज लेना चाहिए। तो शायद CISF वालों ने या किसी जो लोकल सिक्योरिटी वाले, उनको मना कर दिया था फ्लाइट वालों ने, और फिर आपको इंटरफेयर करना पड़ा था उसमें। क्या है वो किस्सा? कुछ नहीं, वैसे ही जा रहा था, तो मार्च की बात है, तो और स्वाभाविक हर कोई सोचता है कि सुबह का मौका मिले। अब उस पैकेट पे क्योंकि लिखा नहीं होता कि सिक्योरिटी रीजन से और प्राइवेसी के कारण हम नहीं बताते कि कौन सी फ्लाइट से जा रहा है। जो भी 2-3 फ्लाइट हैं उनमें से किसी एक में जाता है। और एक दिन कोई रहे होंगे, उन्होंने आपत्ति जताई कि ये पैकेट में क्या है। तो इंटरफेयर जब किया, उनको मैंने समझाया, मैंने कहा आप भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपका आज आधुनिक पुष्पक विमान चुना है और इससे भगवान सेवा में ले रहे हैं। मैंने कहा आपने तो दूसरी कंपनी की फ़्लाइट है, हो जाएगी। मतलब एक तरह से बात आप हुई, नहीं लेंगे, कोई और ले कोई जाएगा। और ले जाएगा। भगवान का साधन है, वो भगवान अपने आप कर लेंगे, हमारा हमारी कोई हैसियत नहीं है। आई गई बात हो गई, 18-19 मार्च की बात है। और आप गूगल करेंगे, एक जहाज़ थी, एक निजी कंपनी की, जो अप्रैल में यही जहाज़ जो इस सेक्टर में फ्लाई करती है, वो जहाज़ डेट याद नहीं आ रही, 9 या 12 तारीख थी अप्रैल की, और वो जहाज़ शायद 9 तारीख थी, अयोध्या से दिल्ली आ रही है। अयोध्या से दिल्ली आ रही थी। उसको 3 बार लैंडिंग डिनाई की गई और उसको रिडायरेक्ट किया गया चंडीगढ़ लैंड करने के लिए। जब वो लैंड करती है ना, तो उसमें से 6 सेकंड का फ्यूल बचा हुआ था। तो न्यूज़ आई, फ्लैश आया, नहीं ऐसे हम लोग ऐप डाउनलोड लिखा, तो अयोध्या से आने वाली फ्लाइट ही वो। तो मैं मन में मुझे ऐसा लगा, मतलब जब वो न्यूज़ देखी मैंने, तो मुझे इतना मतलब अच्छा क्यों लगा बताता हूँ, कि मुझे लगा कि ये तो भगवान की जहाज़ है, इसको तो कुछ हो नहीं सकता था। तो आप समझिए कि वो उस दिन की बात थी। आज हम नवंबर एंड में बैठे हुए हैं और आज तक मेरे को उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया, ना कभी कोई बात हुई, और वो सेवा में वो भी लगे हुए हैं। तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि आप सोचिए ना कि भगवान के पोशाक को जहाज़ ले जाता है, तो स्वाभाविक है उस जहाज़ का। क्या चमत्कार हुआ था उसमें? कुछ फ्यूल कम बचा था फ्यूल का शायद। पता ना, फ्यूल आप सोचिए ना, अगर 6 सेकंड का सिर्फ फ्यूल बचा हुआ है तो कुछ भी हो सकता था ना, कुछ भी हो सकता था भाई। 6 सेकंड का फ्यूल बचाया, अगर वही लैंडिंग में 6 सेकंड बाद लैंड करता, तब कुछ भी हो सकता था ना। फ्लाइट क्रैश कर जाती, आग लग जाती, जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, तो वो उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता था ना। मतलब आज क्या कमर्शियल पैकेट और क्या वो बोला जाए, आज जो वो कृपा भगवान की रही, क्योंकि भगवान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भगवान उस पुष्पक विमान को यूज़ कर रहे हैं, तो उस पुष्पक विमान में कोई क्या बिगाड़ेगा। तो प्रभु की कृपा रहती है। तो बहुत लोग सोचते हैं प्रभु की कृपा का मतलब है, आज हमारे आधुनिक दुनिया में लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल होने का मतलब है बहुत पैसा, लोगों को लगता है बहुत बड़ा रुतबा। ये सब बहुत ओछी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं। सही मायने सक्सेस मैं बोलता हूँ, कृपा बोलता हूँ, जिसमें जब आपको प्रभु का सानिध्य मिल जाए, आपको उनका साथ मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए। वो कृपा पैसे में नहीं होती, वो कैसे आ सकती है इसका आकलन आप भी नहीं कर सकते, और वो आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं, आपकी ज़रूरतों के अनुसार। इच्छा तो हमारी बहुत कुछ करने की है, बट आपकी सही मायने में सही एक उचित ज़रूरत क्या है, वो भगवान की जगह सेवा में है। आप भगवान की कृपा आपके ऊपर है तो वो कर देंगे। हाँ, ये भी है कि भगवान की सेवा में रहेंगे तो परीक्षा बार बार लेते रहेंगे। आप अच्छा स्टूडेंट है, वो पढ़ता है, एक अच्छा स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है। जो नहीं पढ़ता है स्कूल में, तो उसको तो कोई एग्ज़ाम नहीं देना ना, तो मस्ती कर रहा है, घूम खेल रहा है। जो बच्चा पढ़ रहा है, खिड़की देख रहा है, ये तो खेल रहा है। तो बोलती थी मम्मी, ये तो बच्चे ना पढ़ते ही नहीं है, उनको इसलिए खेल रहे हैं। तुम्हारा तो बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, तुम पढ़ो बैठ के, तो आपको परीक्षा देनी है। तो जब आप प्रभु की सेवा में हैं तो आपको आपकी वो पढ़ाई चालू है, आपको समय समय पे परीक्षा देते रहना है,
और अपने आप को वहाँ पे मतलब स्थापित रखना है। तो वो हम उस स्कूल में हमने एडमिशन ले रखा है और समय समय परीक्षा देते रहते हैं। अच्छा मनीष, जिस तरह से आपका भाव है, राम के प्रति आपका पूरा समर्पण है, तो निश्चित तौर पर आप जो फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की, बॉलीवुड के लोगों की आपने ड्रेस डिज़ाइन का काम किया, लेकिन वो सुख वहाँ नहीं मिलता होगा जो सुख भगवान राम के कपड़ों ऑफ कोर्स को नहीं। तैयार करने में मिलता होगा। देखिए एक कहावत है, जब हम लोग तो फर्स्ट जनरेशन एक तरीके से बिजनेस में आए और काम कर रहे थे, एंटरप्रेन्योर बने, काम में लगे हुए हैं, तो ये सीखा और जाना पढ़ा सुना कि ग्राहक भगवान होता है। ये हमेशा से एक हम सब सुनते आ रहे हैं और हमें क्या पता था कि भगवान ही ग्राहक मिल जाएंगे, कि भगवान ही स्वरूप में आ जाएंगे। तो ये अपने आप में उनकी कृपा है। मतलब वो फीलिंग मैं बोल ही नहीं पाता, मैं बता ही नहीं पाता कि मुझे कैसा फील आता है जब रोज़ सुबह उठता हूँ देखता हूँ भगवान ने आज पोशाक नई वाली पहनी है। अच्छा मनीष, एक बात बताओ, जैसे आपने मुझे जानकारी मिली कि मल्लिका शेरावत और एक डायरेक्टर और भी थे, क्या नाम था उनका? मधुर भंडारकर मधुर जी, भंडारकर किसी और बोगाडिया शाहरुख जी, खान, किसी केसी बोगाडिया जी, बोगाडिया, आपके मनोज वाजपेयी, लेट सतीश कौशिक जी। हाँ मनोज वाजपेयी जी, जी इन सब के लिए भी आपने काम किया ड्रेस डिज़ाइन की। तो जी। ज़्यादा प्रेशर आपका आपके दिमाग में इन लोगों के लिए रहता है कपड़े डिज़ाइन करने के लिए, या भगवान राम के कपड़े डिज़ाइन करने में ज़्यादा प्रेशर रहता है? नहीं, भगवान का काम कोई प्रेशर ही नहीं है। हाँ। और ऑनेस्टली बताऊं कि आपने जो भी नाम लिए आप लोगों के, इनमें किसी का प्रेशर नहीं रहा। मैं भी कह रहा हूँ कि इन लोगों ने मुझे भरपूर मौके दिए गलती करने के, भरपूर मौके दिए मुझे अपने काम को निखारने के लिए, और शायद इसीलिए मैं आज आगे का काम कर पा रहा हूँ। और भगवान ने का जो पोशाक है, मैंने कहा ना भगवान का पोशाक हमें बनाना नहीं, हम तो सिर्फ मीडियम है। हम तो एक अपने आप को एक रेल की पटरी मानते हैं, उस पटरी पे रख के सामान इधर से आता है उधर चला जाता है। तो भगवान ने सिर्फ एक माध्यम बना रखा है कि भाई तुम्हारे थ्रू जा रहा है, या तुम इस काम में लगे हुए हो, दैट इज़ इट। तो कोई मतलब 1% भी ऑनेस्टली स्ट्रेस नहीं है, 1% भी मुझे नहीं फ़र्क, मुझे सच में कोई टेंशन नहीं होती कि क्या करना है, क्योंकि जो करना होता है। आज भगवान को ठंडी, मैं ब्राह्मण हूँ कह रहा हूँ, बट मैं पंडित नहीं हूँ ना। मतलब मुझे पंचांग का ज्ञान नहीं है, मुझे तिथि और इसका ज्ञान नहीं है। और अपने आप सोता हूँ किसी दिन सपने में आता है कि भगवान के लिए ना पश्मीना का कपड़ा बनाना है, ठंडी आने वाली है, दिवाली पे मुझे ये पहनना है, धनतेरस पे मैं ये पहनूंगा, रक्षाबंधन पे ये पहनूंगा, फलाने दिन मैं ये पहनूंगा। इस राज्य की मैंने प्रभु श्री राम की सेवा करते करते मैं अपने आप को बड़ा निपुण मानता हूँ, बड़ा एक्सपर्ट मानता था कि मैं एडवाइजरी में भी रहा है इंडिया हैंडलूम ब्रांड की, तो सारे हैंडलूम्स के बारे में जानता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे भगवान की सेवा में आने के बाद मुझे पता लगा, अरे बाप रे, और भी इतनी चीज़ें हैं, और भी इतने क्राफ्ट टेक्सटाइल्स हैं। तो ये चीज़ें वे बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं बताऊँ आपको कि तो मैंने अब वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान अपने आप वो चीज़ें दिखा दे रहे हैं, अपने आप वो चीज़ों को कह सकता हूँ कि मुझ तक, मैं उन तक पहुँच जा रहा हूँ या चीज़ें मेरे तक आ पा रही हैं। तो अच्छा स्ट्रेस मनीष, नहीं है। बॉलीवुड के कई लोगों से रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहे, लेकिन कुछ लोगों से ख़राब भी रहे। जी और बॉलीवुड से आपको कुछ काम भी मिला, लेकिन उस काम के आपको पैसे नहीं मिले, कुछ ऐसा जी भी शायद जी जी आपकी लाइफ का किस्सा है। जी और शायद इसी वजह से आपने सोचा कि अब तो बॉलीवुड में मैं खुद ही एंट्री करूंगा, जी अपनी मूवी बनाऊंगा। जी जी। क्या है मूवी, किस तरह की है, कब तक देखने को मिलेगी? तो अभी हम लोग जो है 2 साल पहले हम लोग बॉम्बे में थे और एक फिल्म के लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे। तो हमें जब भी हम अमूमन टीवी खोलते हैं तो आपको सही बताऊं कि अगेन गोइंग बैक टू भगवान प्रभु श्री राम, तो लगता है ना कभी भी जो कंटेंट हम टीवी पे देखते हैं ना, तो लगता है कि यार हम घर में बैठ के सब लोग एक साथ नहीं देख सकते। मतलब नो मैटर आप इंडिविजुअली कैपेसिटी में भी आपको देखने का मन नहीं करेगा। कई बार आप इतना खून खराबा या इतना एडल्टेटेड चीज़ें रहती हैं कि आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं देखना। मतलब आप नहीं चाहेंगे कि आपका घर में आपका बच्चा देख के बैठ के वो सामने कई ऐसा खून देखे। खराबा है, कई वर्गैलिटी है। वल्गैरिटी है, तो मतलब आप अपने माता पिता के साथ नहीं बैठ के नहीं देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हमें कुछ ऐसे सिनेमा बनाएं। और जब हम मूवी बना रहे थे, सॉरी जब हम डिज़ाइन कर रहे थे, तो कई सारी स्क्रिप्ट पढ़ने का मौका मिलता था कॉस्ट्यूम के लिहाज से कि कॉस्ट्यूम में करनी है। तो मुझे लगता था कि अच्छा, मैं खुद कैरिकेचर्स करता हूँ, आई एम कैरिकेचर आर्टिस्ट, तो मैं बहुत रीड करता हूँ बॉडी टाइप्स कैसे हैं, जेस्चर्स कैसे हैं, वो मैं स्केच करता हूँ। तो मैं स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं छोटी छोटी कहानियाँ लिखता रहता था। बहुत कम लोगों को पता है ये। तो अगेन कमिंग टू माई बैकअप, माई वाइफ टोल्ड मी कि ऐसा यार
हम लोग किसी और के लिए कर रहे हैं, हम इनसे पेमेंट मांग रहे हैं, ये नहीं देना चाहते मत दें। और ऑब्वियसली आपको जीवन यापन के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए, और आप जो अपना प्रोफेशनली आप काम कर रहे हो उसके तो पैसे आप लेना चाहोगे। बहरहाल वो नहीं मिले कोई बात नहीं, बट गुड इन अ वे कि सबको थैंक यू, बिकॉज नहीं होता तो शायद मैं इस तरह से सोचता नहीं। और मैंने खुद फिर कहानी लिखी, उसको धीमे धीमे और नर्चर किया, और ऐसा प्रभु का कह सकते हैं आशीर्वाद मिला कि अपने आप कड़ियाँ जुड़ती चली गई। और आज 2 फिल्में मेरी स्क्रिप्ट लेवल पे मैच्योर हो चुकी हैं, और एक तो हम वी आर टैपिंग अप विद अमेज़ॉन प्राइम, और पूरी कोशिश है कि वो फिल्म उनके साथ हम बनाएं, और उसी पे लगे हुए हैं। तो बड़ी प्यारी सी फिल्म है, आप देखेंगे तो विद अ सोशल मैसेज, बट अगेन विद सम लाइट नोट्स, अच्छी सी प्यारी सी कॉमेडी है। तो हमने वो फिल्म बनाई है, और जितनी भी हमारी फिल्म हम अब लिख रहे हैं वो सारी फिल्में कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज के साथ ही हैं। तो हमारा अपना ऑब्जेक्टिव ये कि अगर आप आपका क्रेडिशन प्रभु श्री राम से आ रहा है, तो आपके जो बाकी कार्य भी उनमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो अच्छा मनीष, आपने नेताओं के कपड़े भी डिज़ाइन किए हैं। नेता तो कुर्ता पजामा पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। इसके अलावा आपने फौजियों के कपड़े भी डिज़ाइन किए हैं जी। उनके कपड़े बिल्कुल मिक्स्ड होते हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इनमें डिज़ाइनिंग क्या है, फैशन का रोल क्या है इसमें? देखिए फैशन एक अलग चीज़ है, डिज़ाइनिंग एक अलग चीज़ है। अब देखिए, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि फैशन, ये जो कुर्ता भी है ना, एक सिंपल वाइट शर्ट लीजिए, आप क्यों एक वाइट शर्ट ज़ारा की खरीदेंगे और टॉमी की नहीं लेंगे? वही वाइट शर्ट आप मार्क्स एंड स्पेंसर पे क्यों लेंगे और एलन सॉली पे नहीं लेंगे, वहाँ से लेंगे, वहाँ की नहीं लेंगे? सब लोग वाइट शर्ट बना रहे हैं ना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है उसमें? तो आप बोलेंगे ना कि इसकी फिट अच्छी नहीं है यार, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है यार, इसका ना वॉश के बाद ना ये वो हो गई, या आप लिए बहुत फिट है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये बहुत टाइट है। तो डिज़ाइनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपने शर्ट आपने उसके ऊपर कुछ रंग दिया या कुछ कढ़ाई कर दी। डिज़ाइनिंग का बड़ा अच्छा एग्जांपल है आईफोन है। जब आप देखेंगे ना कि लोगों ने सिंपल डिज़ाइन का, तो जब सब लोग ब्लैकबेरी चलाते थे फ़ोन, तो 2 फ़ोन से चलता था। सिलिकॉन वैली में सबका अमूमन सब आपाधापी में लगे हुए हैं, दौड़ भाग में लगे, तो एक हाथ में बर्गर, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में कार्ड की शेयरिंग। हाथ तो 2 ही हैं, कैसे आप सारा काम करोगे? और फ़ोन के लिए भी आपको 2 हाथ चाहिए। तो आईफोन का ऑब्जेक्टिव रहा होगा ऐसा कि एक ऐसा फ़ोन बनाते हैं जिससे कि आदमी बर्गर खाता रहे और एक हाथ से अपना पूरा फ़ोन ऑपरेट कर ले। तो ये डिज़ाइनिंग इज़ विद अ पर्पज़ ना, पीछे पर्पज़ था कि ये इट हैज़ टू गिव ईज़ ऑफ ऑपरेटिंग दैट डिवाइस। तो ये डिज़ाइन है। उसके बाद बहुत लोगों ने बनाया, बट सब लोग इसी पैटर्न पे धीमे, सारे एंड्रॉयड फ़ोन सब इसी पैटर्न बनने लगे, सब कीपैड गायब हो गया, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया कि लोगों को बहुत बिजी हैं, उनको 1-2 हाथ नहीं, एक हाथ कर सकते हैं। तो वही आप, जो मैं कुर्ते बनाता हूँ, जब ये मैं जैकेट्स बनाता हूँ, तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उनको कंफर्ट दें, वो उनके लिए, उनको लॉन्ग आवर्स में उसको पहनना है, उसको उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, उसमें वो रिचनेस, उसमें वो फ्रेशनेस बरकरार रहे। तो इन चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसे कट फिट पे ध्यान देते हैं कि वही कपड़ा का कट अगर अच्छा सा है तो आपको मोटा दिखा सकता है, वही कपड़े का कट अगर बुरा है, सॉरी अच्छा है तो दुबला पतला स्मार्ट दिखा सकता है, वही कपड़ा गंदा दिखा सकता है। और दुबला मोटा पतला होना इज़ नॉट अ क्राइम, इट हैज़ टू मेक यू लुक एट योर बेस्ट। तो असली कपड़े डिज़ाइन करें वो होते हैं जो आपको आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से बेस्ट दिखाए। मनीष, आजकल हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोगों की समस्या यही है लोग एक्सरसाइज करते नहीं, टमी उनका बाहर निकला होता है, और एक बार वो कपड़े पहन लेते हैं और उसके बाद उनका टमी थोड़ा सा बाहर निकल आता है तो दोबारा वो कपड़े नहीं पहनते। तो ये आपने बहुत, मतलब करोड़ों लोगों के दिल की बात कह दी कि भाई हम मोटे, हम पे कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो उनको अपने डिज़ाइनर से कैसे इंटरेक्शन करना चाहिए, कैसे कपड़े का सिलेक्शन करना चाहिए? देखिए, ये हम तो बोलेंगे हम हमारे आपके थ्रू हमारे पास आए, हम उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अंतरदेशी ब्रांड पे आए और हमारे कपड़ों हमसे कपड़े बनवाए, हम उनको सोल्यूशन देते हैं। और सही बात है कि देखिए, किसी और को कॉपी ना करते हुए, अगर हम लोग bespoke क्लोथिंग में, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी और को कॉपी क्यों करें। मेरी पर्सनैलिटी पे क्या अच्छा लगता है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और मुझे अपने डिज़ाइनर से ये पूछना चाहिए कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, मुझे क्या पहनना चाहिए। और
तब आप कपड़े बनाओ। ये नहीं कि किसी और ने पहना हुआ है, आप उसने आपने वो पहन लिया। आपके कॉम्प्लेक्शन पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी जिस ओकेजन पे पहन रहे हैं, क्या बेस्ट होगा वो एक उसकी अगर एक्सपर्ट आज अवेलेबल है। और आज जिस तरह के फैशन डिज़ाइनर्स, हम नहीं कह रहे सब हर कोई पहुंच जाएगा एलिस्टर के पास में और सबके पास उतना पैसा हो, बट हर जगह आज डिज़ाइनर्स अवेलेबल हैं और आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनके उनका उनका व्यू पॉइंट ले सकते हैं और फिर डिसाइड करिए, रादर देन किसी और को देख कर कि उसने क्या पहना है। अमूमन हमारे सोसाइटी में ही है ना कि उसने पहना तो वो बनवा लें, फलाने एक्टर ने पहना तो वो बनवा लें। तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, वो है आपके पास अवेलेबल है। लेकिन मनीष, हमारे देश में हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि भाई वो किसी फैशन डिज़ाइनर के पास जा सके। क्या ऐसे लोगों के लिए कोई सस्ता उपाय है आपके पास कि एक आम आदमी, एक नौकरी पेशा आदमी जो 2,000 या 5,000 रुपये की शर्ट ख़रीदता है, तो वो अपनी बॉडी फिट के अनुसार कैसे अपने आप को फिट पाए? देखिए, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली फैशन, हमेशा से कहते हैं फैशन मैं नहीं कहूँगा कि, मैं आपको कैसे समझाऊँ इसको, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो फैशन की है ये थ्रू आउट है। और थ्रू इन द सेंस कि जिसके पास पैसे हैं उसके पास भी ये प्रॉब्लम है, जिसके पास शायद नहीं है उसके पास भी ये प्रॉब्लम है, और ये बहुत पर्सनल चॉइस है। अब मुझ पे क्या अच्छा लगता है और मैं क्या अब कैसे समझाऊँ इसको, क्योंकि शायद ये एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देगा सोसाइटी के वर्ग में, लोगों में। बट हाँ, कहीं ना कहीं फैशन का जो एक सेगमेंट है, कहीं ना कहीं ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए है, जो लोग शायद वो पैसे खर्च कर सकते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपसे बताया ना कि जिस तरीके से आज की डेट में फैशन डिज़ाइनर्स हमें हर कॉलोनी में, हर मार्केट में मिल जाएंगे आज। अब शायद 10 साल पहले ऐसा नहीं था, बट आज है ऐसा कि आपके पास हैं लोकल एक्सपर्ट्स भी हैं जहाँ पे जो आपको बहुत अच्छा काम बना कर दे रहे हैं, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड दे आर फार मोर, आई वुड से, इकोनॉमिकल देन दी प्रेस ब्रांड्स। जो आप ब्रांड, रेडीमेड ब्रांड पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनसे फार मोर आई वुड से इकोनॉमिकल पड़ते हैं वो, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, उसका नाम ही डिज़ाइन मी है। वो हमने शुरू पहले किया था, बट इट डिडंट वर्क आउट, वी आर रीलॉन्चिंग इट। उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव अंदर इसी यही है कि आप हमसे कपड़े भले ही आपको लगे कि महंगे या नहीं खरीद पाएँ, एटलीस्ट हमसे ओपिनियन ज़रूर फ्री में ले सकते हैं। तो उसमें आपकी बॉडी टाइप पे, आपके फेस कट पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी ओकेजन के हिसाब से आपको क्या पहनना है, वी कैन गाइड ऑन दैट। अच्छा मनीष, एक बात ये बताइए, जैसे आपने भी ये शर्ट पहन रखी है और जाहिर तौर पर आपने पहनी तो अपने आप ही डिज़ाइन की होगी, आपकी वाइफ ने डिज़ाइन की होगी, महंगी भी होगी, लेकिन बहुत सारे मार्केट में ऐसे कपड़े हैं, अगर आप देखो अरमानी एक्सचेंज या एलवी के कपड़े या बर्बरी की शर्ट या टी शर्ट, ये इतनी महंगी आती हैं, कोई 40,000, कोई 50,000। क्या मतलब है इन कपड़ों का? क्या वास्तव में मतलब उनके कपड़े इस तरह के होते हैं कि वो इतने महंगी कॉस्ट को जज करती हैं, जस्टिफाई करती हैं? देखिए, एक 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 चीज़ होती है ब्रांडिंग, जिस ब्रांडिंग के आधार पे अब किसी की इंट्रिंसिक वैल्यू पे हम जाएंगे तो शायद बेईमानी होगा वो, कि हम ये तय करें कि लागत उसकी इतनी थी, क्यों दिया। अब उसने बहुत कुछ अपना ब्रांडिंग पे खर्च किया है, उसको पता है कि मेरा नीश, मेरा सेगमेंट ये है, और वो नीश और वो सेगमेंट ही उसके लिए उसका भगवान है। भाई आज वो ब्रांड एक तबके के लिए स्टेटस सिंबल भी है, एक के लिए एस्पिरेशन है, और एक के लिए ज़रूरत भी है। तो आप समझिए वो ब्रांड उन तीन कैटेगरी को सर्व कर रहा है, और यही लेयर्स ब्रांड्स अपने खुद तय करते हैं और अपने उस हिसाब से काम करते हैं। तो कई बार लोग चर्चा करते हैं बड़ा महंगा है, और क्यों इतना महंगा क्यों है, इतने का तो लागत भी नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं वो अपने सेगमेंट के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, अपने सेगमेंट के लिए वैल्यू फॉर मनी है। आज एक राजकुमार राव ने कोई शर्ट पहनी थी वर्साचे की, वो 2,60,000 की शर्ट है, तो अब आज वो सक्सेसफुल हो गए, तो अब वो कैसे दिखाएंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ? तो उनके लिए वो एक बार है। अब वो शोबाजी है, नहीं, शोबाजी भी नहीं बोलूँगा, अब एक तरीके का ये एक बहुत परसेप्शन मेकिंग भी है, और आपको एक लोगों को लगता है कि मैं कैसे दिखाऊं, अब कैसे बताऊं कि मेरे पास आई हैव अराइव्ड, आई हैव अचीव्ड। तो ये जो ब्रांड्स हैं वो आपको धीमे धीमे करके वो आपको उस लेयर पे पहुंचाते हैं, और जो
आज सोसाइटी का जो हाल है, कई लोग ऐसे भी हैं जो शायद नहीं भी उस लेवल पे हैं, फिर भी वो पहनना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने कहा ना, एक एक एस्पिरेशन लेवल पे भी हैं एक परसेप्शन बिल्डिंग भी होती भी, है। हाँ, कि भाई मैं आई एम इन दिस सेगमेंट, तो मुझे इससे कम मत समझो। तो वो भी एक तरीका एक है। कुछ लोग इसलिए पहनते हैं, उनको कंफर्टेबल लगता है, उनको लगता है कि नहीं ये इसका बेस्ट है, ये ब्रांड का फैब्रिक और क्लॉथ जिस तरह से बनाते हैं वो बेस्ट है। तो अलग है, मैंने कहा ना, किसी की ज़रूरत भी है। कोई एक ऐसा लेवल पे है जो एक उसके लिए वो ब्रांड ही उसकी ज़रूरत है, उसको लगता है इससे नीचे मैं नहीं पहन सकता, मेरी ज़रूरत है, उसको दिखाना भी नहीं, उसको लेवल भी नहीं चाहिए कि यहाँ लिखा हो कि वो कौन सा ब्रांड है, बट उसको पसंद आता है इसलिए पहनता है। कुछ ऐसा है कि चाहते नहीं है, वो लिखा भी रहे, लोगों को पता लगे मैंने शर्ट पहनी है 50,000 रुपये की है या 1 लाख की शर्ट है, तो वो भी सेगमेंट है। तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। और कई लोग ऐसे हैं जो मतलब कह सकते हैं कि एक लोकल मार्केट की 600 रुपये की शर्ट लेकर भी उसको ऐसे पहनते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी पे। मैं यही बोलूँगा आपके व्यूअर्स को, बोलूँगा ना कि हमारी जो ऑब्जेक्ट, मैं खुद डिज़ाइनर हूँ, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि वी नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग अप दी शख्सियत। आप ब्रांड आपको पर्सनालिटी नहीं देता, आपको ब्रांड आपको बड़ा नहीं दिखाता, आपको अपनी शख्सियत पे आपकी काम शख्सियत ही बड़ी काम होगी कर तो ब्रांड अपने आप आपके तो पीछे जब भागेंगे। तो शायद ना, तभी तो ब्रांड आज क्यों ब्रांड्स सेलिब्रिटीज़ को या किसी को भी क्यों एंडोर्स करना चाहते हैं, क्यों उनको कपड़ा पहनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि फलाने ने पहना ना, तो हम बड़े हुए, अच्छा हम फलाना हमारा ये एथलीट है, ये हमारे कपड़े पहनता है, ये हमारे फलाना सुपरस्टार ये मेरे कपड़े पहनता है, तो ब्रांड भी चाहता है ना कि ये शख्सियत हमारे कपड़े पहने तो मैं बड़ा ब्रांड कहलाऊंगा, तो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाऊंगा। तो मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए, अपनी शख्सियत पे काम करिए, कि आप जो भी पहनो आप अच्छे से पहनो और उसमें आप बेस्ट लगो। अच्छा मनीष, वैसे आपने जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनकी ड्रेस डिज़ाइन करने का आप तो सुख आपने पा लिया। जी। अब जीवन में कुछ ऐसा बचा है कि कोई इंटरनेशनल पर्सनैलिटी या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी ड्रेस को डिज़ाइन करने का आपको मौका मिले? कुछ चाह है मन में ऐसी? नहीं नहीं, बिल्कुल चाह तो एज अ डिज़ाइनर तो मैंने कहा ना कि हर रोज़ एक नया दिन है, तो लगता है कि एज अ इस प्रोफेशन में है तो और भी जो लोग हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़, उनके कपड़े बनाने को मिलता रहे। हम लोग डेफिनेटली कंट्री के जो हाईएस्ट ऑफिसेज हैं उनके लिए हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। हमारी कंपनी के जो B2B वर्टिकल है वो दे सर्व द हाईएस्ट ऑफिसेज ऑफ द कंट्री। बट डेफिनेटली भगवान राम का काम करने के बाद कहीं ना कहीं वो लगता है कि आत्मा तृप्त हो गई कि हाँ भगवान के लिए बना रहे हैं। बट हाँ, आज व्यापार चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए डेफिनेटली वी एम टू एज एन हैव मोर पर्सनालिटीज़, रिनाउंड पर्सनालिटीज़ ग्लोबली जिनको लोग जानते हो, तो उनके लिए काम करने का बिल्कुल मन है। तमाम अभी मतलब अब लगता है कि हाँ अब ब्रांड को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल से बोलते हैं ग्लोबली हम कुछ बड़ा कर पाएँ और जो तमाम ग्लोबल स्टार्स हैं उनके लिए कपड़े बना सकें, ऐसी अपनी चाह तो है ही। मनीष, आपके जीवन में वैसे चमत्कार बहुत हुए। कोविड का वो किस्सा, जी जब एक बुजुर्ग महिला कूड़े से मास्क उठाकर पहन रही थी, जी फिर आपने शायद कुछ सीखा उस प्रकरण से और फिर आपने करोड़ों लोगों तक मास्क पहुंचाए। जी, वो एक बड़ा अच्छा किस्सा था। किस्सा क्या मतलब, कोविड का टाइम शुरू ही हुआ था और सब लोग ये सर्जिकल मास्क पहन रहे थे और तब डायरेक्टिव आया कि सबको मास्क लगा के रखना है। और आई थिंक अप्रैल की बात है, 1-2 अप्रैल की बात है कि डायरेक्टिव आया कि सारे लोग जो हैं, आपको सबको नहीं चाहिए N95 मास्क और सर्जिकल मास्क, आप कपड़े का मास्क लगा लो, और ये बिकॉज वी नीड फॉर कोविड वॉरियर्स। और कर्फ्यू लग ही चुका था, मतलब सब कुछ बंद, लॉकडाउन था ही। तो मैं अपने घर से निकला गाड़ी लेकर कुछ घर का सामान लेने के लिए। सुबह का वक्त था, तो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो है उधर से जो है पुलिस चेक कर रही थी, पुलिस सायरन बजाते हुए आ रही थी, और एक बुज़ुर्ग आदमी था, मैं सामान लेके अपनी गाड़ी में रख ही रहा था, और बहुत ही बुज़ुर्ग थे और शायद घर भर नहीं था उनका। जब पुलिस का सायरन सुना सायरन, तो किसी का पड़ा हुआ मास्क उठा के लगाने लगे। और इत्तेफाक की बात है, उस समय मैं रेडियो पे गाड़ी में सुन रहा था कि ये आप लगा सकते हो क्लॉथ मास्क। तो मेरा ऑफिस फैक्ट्री वहीं से पास में था, तो मैं लोकल पुलिस को संपर्क किया। और मुझे ना मन थोड़ा बोला कि मैंने कहा बताओ कैसे, मतलब डर के मारे, आज डर के मारे किसी का यूज़ किया हुआ मास्क, वो इन्फेक्शन नहीं भी होगा तो पुलिस के डर की वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ मतलब कैसे, जो भी मतलब लगा कि ये स्थिति है, अगर इनके पास मास्क नहीं है बेचारे के पास, कहाँ से आएगा मास्क।
8-8 9 10 रुपये का वो भी मास्क था। तो जिस जो आदमी बेचारा सड़क पे एक कह सकते हैं भीख मांग रहा हो, उसके पास कहाँ से मास्क खरीदने का पैसा। तो मैं अपनी फैक्ट्री पे गया और मैंने लोकल पुलिस को संपर्क किया और सहयोग मिला लोकल पुलिस का। तो वेरी काइंड, मैंने बोला मेरे पास कपड़ा अथाह पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मास्क बना के मैं लोगों को बांट दूँ, मुझे प्लीज़ परमिशन दे दीजिए। तो प्रभु की कृपा रहेगी, उन लोगों ने परमिशन दी। और लॉकडाउन में जो भी हमारे 2-3 कारीगर रुके थे वो फैक्ट्री पे रुके थे, वो लोग जा ही नहीं पाए घर अपने लॉकडाउन में। तो मैंने कहा सब लोग कपड़ा काटो और बनाओ। हमने उस दिन से बांटना शुरू कर दिया। बांटना शुरू किया, 2-4 मीडिया के मित्र थे, उन्होंने इसको खबर में चला दिया तो और बढ़ गया। तो लोगों ने बोला हमें कहाँ मिल सकता है, तो मैंने कहा मिल सकता है। हमारे मन में कभी तब भी बेचने का मंशा नहीं था कि बेचना नहीं है। तो फिर मुझे यही लगा कि अब हाउ विल आई सस्टेन दिस मॉडल, अगर मैं कहाँ तक बना कर दे पाऊँगा। और क्योंकि और ज़रूरत पड़ रही थी, जिनके 100 बन गए 50 बन गए से बेच रहे थे। फिर लगा कि फिर हमने एक मुहिम चलाई 1 फॉर ऑल। हमने कहा चाहे 1 खरीदो चाहे 2 खरीदो, बट बता दो कितनों को बांटोगे, उतने में आपको एक्स्ट्रा दूंगा। आप एक मास्क लो मेरा, विच आई वॉज मेकिंग वेरी एक्सपेंसिव। मैं 800 का एक मास्क दे रहा था, 800 रुपये का। हाँ, बिल्कुल गुड क्वालिटी, हैंडलूम, सब कुछ बढ़िया सा। बट आप उस मास्क के साथ आप मुझे बताओगे, मैं एक मास्क नहीं दूंगा आपको, आप मुझे बताओ कितने बांटोगे आप। तो आई वॉन्टेड टू मेक दैट काइंड ऑफ फोर्स। तो आपने बोला मुझे 50 बांट लूँगा। तो आपने एक का 800 दिया, तो मैं 800 में आपको एक फ्री देते थे। एक नहीं 50 फ्री दूँगा। 50 फ्री देंगे। आप एक का दो, आपका मन है पेमेंट आप 50 ही करो, मैं ले लूँगा आपसे, बट आप बांटोगे इस शर्त पे दूंगा। तो मैंने वैसे तरीके से उसका विस्तार किया। और जब वो और बढ़ा तो फिर हमने मुहिम चलाई शहर से गांव तक, क्योंकि सारे कारीगर, सारे जितने भी लोग थे उस अपने गांव चले जा चुके थे। तो हमें लगा कि लोग पहले गांव से शहर आते थे काम की तलाश में, अब हमें शहर से गांव जाना चाहिए उनकी तलाश में कि भाई काम कर दो। तो हम लोगों ने SHG के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में SHGs हैं, वहाँ पे रिस्पेक्टिव DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और VDO से संपर्क किया और हम लोगों ने गांव में मास्क बनाने का काम दिया। और हमारा वहाँ भी उद्देश्य था कि आप पैसे ये मत सोचो कि आपको हम 2 रुपये में बनवा लेंगे, 5 रुपये में बनवा लेंगे। आप 2 रुपये लेते हो, मुझसे 4 रुपये लो, बट अच्छा बनाओ। तो उस अच्छा बनाने की ट्रेनिंग भी इनको दी और धीमे धीमे करते करते दैट बिकेम अ लिटिल वाइड स्प्रेड थिंग। और सौभाग्य मिला कि हम लोगों ने 7,000 महिलाओं के साथ डायरेक्टली हम काम कर पाए। और उस दिन संकल्प लिया कि हम लोग, मेरे मन में आज भी वो संकल्प पे काम कर रहा हूँ कि 1 लाख महिलाओं को भारत की हमें रोज़गार देना है, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। तो अब चाहे वो मास्क तो ख़त्म हो गया, अब उतना ज़रूरत उसकी नहीं रही, लेकिन अब कैसे हम उसको करेंगे, अब उस पर हमारा काम चल रहा है। चलिए मनीष, मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों सच में आज मनीष से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मनीष से जो मेरी बात हुई उससे मुझे 2 चीज़ समझ में आई कि जिससे हम प्यार करते हैं या जिसे हम पूछते हैं, उन सभी के लिए हमारे मन में एक भाव होना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि ये भगवान श्री राम के कपड़े बनाते हैं और उसके बाद वो कपड़े ज़मीन पर ना रखे जाएं, किसी के पैरों में वो कपड़े ना आएँ, और उसके लिए उन्होंने प्रॉपर एक सिस्टम बनाया। इसके अलावा जैसे हम आप लोग रोज़ाना अपने लिए नए नए कपड़े चुनते हैं पहनने के लिए, तो भगवान राम रोज़ाना पुराने कपड़े क्यों पहने। ये सिर्फ मनीष त्रिपाठी का एक भाव था और उस भाव से उसकी श्रद्धा का साफ तौर पर दिखाई देता है। तो दोस्तों आज के अनकट विद अनुराग में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए व्यक्तित्व के साथ।